Okay, welcome to State Fast. You are here to understand the introduction of digital marketing and teachers training. अभी हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. स्टेट फास्ट में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग थोड़ा स्ट्रेंज है बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास. तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग क्यों, कैसे, वो भी बिना किसी चार्ज के, विदाउट एनी पेनी. सो वाई, सॉरी अगली बार आना, बाय बाय. सो वाई इन स्टेट फास्ट. तो इसमें हम यही बात करेंगे. पहला तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. सेकंड, क्यों ये डिलीवर होता है, हम कैसे डिलीवर करते हैं, इसकी फ़ीस हम क्यों नहीं लेते हैं. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. उसके बाद सेकंड फेज़ में हम बात करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग की. किसकी? टीचर्स ट्रेनिंग की. कि व्हाट इज़ टीचर्स ट्रेनिंग इन स्टेट फास्ट, कब से दी जा रही है, क्या हम पढ़ाते हैं उसमें, हाउ यू बिकम अ ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर. ओके, एवरीथिंग अगली बार, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना. मजाक थोड़ी ना स्टेट फास्ट. ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. पहले तो एक वर्ड, क्या? मार्केटिंग. द वर्ड इज मार्केटिंग. सेकंड, ब्रांडिंग. मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज डिजिटल marketing. First let me explain what is marketing. Tell me, what is marketing? Making relationship with customers and promoting our product. No, it's a relationship, customer relationship skill. It's a customer satisfaction. But what do you mean by marketing? Marketing our product. And branding? Branding? What is branding? Using a product and making awareness about it. कोशिश करो, गलत तो गलत, जस्ट स्पीक. Branding will focus on creating awareness so our product will be able to be recognized by people. अच्छा, हम कब बोलते हैं ऐसा कि वो ब्रांड है? कब बोलते हैं? कब बोलेंगे कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बन चुका है, ब्रांड? कब? जब वो स्टेबल हो चुका होगा उस समय से हाँ, एग्जैक्टली, ये एक रीज़न. दूसरा एग्जाम्पल है, अभी आप बर्गर बेचिए. हाँ, ये अगर अभी आप बर्गर बेचिए मैकडोनल्ड से भी अच्छा टेस्टी, सर्विसेज भी अच्छी, बट अगर आपके आउटलेट के बाहर नाम नहीं लिखा है क्या, MD मैकडोनल्ड, तो आपका जो इनकम, जो आउटपुट्स है, क्लोजिंग आउटपुट्स उतना नहीं आएगा जितना कि मैकडोनल्ड का. और आप कहीं पर भी किसी Tier 1 और Tier 2 जगहों पे, स्पेशली Tier 1 जगहों पे अगर आप आउटलेट ओपन करो, किसका? मैकडोनल्ड का, तो फर्स्ट डे से ही कस्टमर आने लगेंगे बिकॉज ऑफ मैकडोनल्ड इज़ ब्रांड. मैकडोनल्ड एक ब्रांड है. अब ये कैसे पहुँचते हैं मार्केट ब्रांड तक, लेवल तक. और ब्रांडिंग, पहले तो ये व्हाट इज़ मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उसके फीचर्स, उसके करिकुलम, उसके आउटकम्स, उसकी प्राइसिंग, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर नीड्स, उसका फीचर और उसके जो कस्टमर रिव्यूज़, रेटिंग, सब शो करना, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग. अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्ट्स है उसको इंट्रोड्यूस करना लोगों तक, ताकि जो उसको नीड है उस प्रोडक्ट की, उस वहाँ तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में पहुँच जाए. अब मार्केटिंग दो टाइप की होती है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग. पहले एक ही मार्केटिंग होती थी ऑफलाइन, जब तक इंटरनेट कंजम्पशन नहीं था, यूज़ नहीं था. व्हाट इज़ ऑफलाइन मार्केटिंग? पहले लोग पंपलेटिंग करवाते थे, न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट करवाते थे, होर्डिंग्स करते थे. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक था, टेलीविज़न, उस पर एडवर्टीजमेंट आते थे. बट प्रॉब्लम यह था कि बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट होता था. टीवी पे क्या देने का, ऐड, है ना. छोटी मोटी कंपनीज ऐड नहीं दे पाती थी क्योंकि बहुत कॉस्टली होता था वो. अब ये ऑफलाइन मार्केटिंग के बहुत सारे लूप होल थे, एक नहीं हज़ारों लूप होल थे. पहला लूप होल, आपने अगर A4 साइज़ का पंपलेट छपवाया है कलर्ड, तो कम से कम उसकी प्राइस होती है अभी 2 रुपीज़. ठीक है, 1000 आपने पंपलेट प्रिंट करवाए, कितने हो गए? 2000 रुपीज़. 1000 के नहीं, कितने हो गए? हाँ, 2000.
ठीक है, 2000 रुपीज़ हो गए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले के लिए आपने हायर किया, तो इसको 1000 पम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम से कम बंदा आपसे लेगा 1000 रुपीज़। कितने हो गए? 3000 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखें, 10,000 पम्पलेट को आपने प्रिंट करवाया। और नंदानगर स्टेट फास्ट का एग्जाम्पल ले, स्टेट फास्ट का एग्जाम्पल है, 10,000 हमने पम्पलेट्स प्रिंट करवाए, है ना। अभी पम्पलेट्स वो इंट्रोडक्शन फाइल लाना अंदर से, देखो ब्लैक कलर की रखी होगी ऑफिस में, चलो मैं लेके आता हूँ, आपको मिलेगा नहीं। नो सॉरी, इट्स माय प्रिंसिपल। अब डिपेंड करता है कि पम्पलेट भी कैसा है, उसका प्रिंट, उसकी डिज़ाइन, उसका मैटर। ये हमारा पम्पलेट है A4 साइज़ का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड पम्पलेट, इट इज़ कॉल्ड ब्रोशर, ठीक है। तो ये पम्पलेट है। अब हमने ऐसे 10,000 पम्पलेट छपवाए, जिसमें क्लास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हमारे की पॉइंट्स है ना, वो है कि हमारा टैगलाइन है इसमें, छोड़िए ताहती है, वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो हमारी सर्विसेज है मेन, वो इंट्रोड्यूस कर दी। और वाई टू जॉइन स्टेट फास्ट ये लिख दिया। जो की पॉइंट्स है वो, जो मेन चीज़ें, जो हमारी स्ट्रेंथ है स्टेट फास्ट की, जिसके कारण हमारी बूम है, हमारी गुडविल है, हमारा रिजल्ट है, ठीक है, वो इस पम्पलेट में लिख दिया। कोर्सेज टॉपिक्स, कोर्सेज स्ट्रक्चर, करिकुलम इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पम्पलेट है, इतना सब कुछ कैसे आएगा। बट इट इज़ आवर ब्रोशर, है ना। इसमें सब चीज़ लिखा है, हमारा की पॉइंट्स भी, हमारी सर्विसेज भी, हमारे प्रोडक्ट्स भी, फिर लास्ट में हमारी प्रेजेंस, ठीक है, सब कुछ। अब ब्रोशर तो हाईली एक्सपेंसिव होता है, ये कम से कम आज की तारीख में 10 रुपीज़ का एक है, मिनिमम 10 रुपीज़ का एक ब्रोशर, है ना, प्रिंट और डिज़ाइनिंग सब कुछ के साथ। अब पम्पलेट की बात कर रहे हैं, 10,000 पम्पलेट हमने प्रिंट करवाए, कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 रुपीज़। बांटने वाला कम से कम उसके 10,000 रुपये लेगा, नहीं 10,000 तो चलो इतने सारे हैं तो 5,000 तो लेगा। कितने हो गए? 25,000 रुपीज़। 25,000 पम्पलेट, 25,000 रुपीज़ आपने लगाए, कलर्ड पम्पलेट घर घर क्या करवाए? डिस्ट्रीब्यूट। बट ये 10,000 में से 2,000 तो पम्पलेट बांटने वाला इधर उधर फेंक देगा जानबूझकर। कितने बचे? 8,000। कितने बचे पम्पलेट? 8,000। 8,000 में से 5,000 पम्पलेट उन लोगों के हाथ में जाएगा जो कुछ बूढ़े हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है। आपका पम्पलेट उन लोगों के हाथ में नहीं जाएगा जिनको लिटरली इंग्लिश की नीड है। तो 5,000 वहाँ क्या हो गए? वेस्ट हो गए, ठीक है। कोई पोहा रख के खाने में यूज़ कर लेगा, है ना, कोई टेबल पोंछने के लिए यूज़ कर लेगा, क्योंकि घर में घर वो पम्पलेट फेंकेगा। बट वो जो पम्पलेटिंग डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, पम्पलेटिंग करने वाला है, वो ये नहीं देखेगा कि ये पम्पलेट किसके हाथ में जा रहा है, ठीक है। फिर कितने बचे? 3,000, ठीक है। 3,000 में से 1,000 पम्पलेट्स घर तक जाएंगे भी नहीं और क्या हो जाएंगे? बाहरी हवा में फिक जाएंगे। कितने बचे? 2,000। 2,000 में से 1,000 ऐसे होंगे यंगस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे इंग्लिश सीख ली होगी, या फिर कुछ ऐसे एरे गिरे नत्थू खेरे इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर लिया होगा, जहाँ से उनका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होगा, तो उनका इंग्लिश सीखने से विश्वास क्या हो गया होगा? उड़ गया होगा। बोले अरे कोई मतलब नहीं है, मैंने ज्वाइन किया था बट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बच्चे कितने? 500। अब 500 लोगों मैंने पम्पलेट पढ़ा जिनको इंग्लिश की क्या है? नीड भी है। बट मान लो उसमें से 200 को आपके पम्पलेट का प्रिंट अच्छा नहीं लगा, या फिर आपका कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बचे कितने? 300। 300 में से सोचा 100 ने कि चलो शाम को कॉल करूँगा, बात करूँगा, शाम तक क्या हो गए? वो भूल गए। बचे कितने? 200। 200 में से 100 को लगा कि यार बहुत दूर है क्लास अपने घर से, इसलिए अपन कॉल ही नहीं करते, विजिट ही नहीं करते। 100 लोगों ने कॉल किया, 100 लोगों ने मान लो क्या किया? कॉल किया। 100 लोगों ने कॉल किया, जब बातचीत करी तो उनको किसी को फीस ज़्यादा लगी, किसी को प्रेजेंस अच्छी नहीं लगी, किसी को हम इन्फ्लुएंस कॉल पे नहीं कर पाए। 50 लोगों ने बोला नहीं हम विज़िट नहीं करेंगे, हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। 50 लोगों ने क्या किया? विज़िट किया। उसमें से 20 को आपका क्लास का इंटीरियर, 10 को आपका क्लास का इंटीरियर अच्छा नहीं लगा, काउंसलर की कम्युनिकेशन ठीक नहीं लगी। कितने बचे? 30। 30 में से 10 ने सोचा कि फ्यूचर में ज्वाइन करूंगा, वो हॉल पे चले गए। बचे कितने? 20। ये 20 में से 10 तक ही ज्वाइन करने के पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो 10 इंटू अगर आपकी फ़ीस है 4,000 रुपीज़, कितना हो गया?
40,000, ये भी मैं बहुत ज़्यादा रेशो बता रहा हूँ, इतना रेशो नहीं है, ठीक है, वो भी पूरा श्योर नहीं है। तो आपने इन्वेस्ट करे थे कितने, 25,000 रुपीज़, है ना, और आपका आ सकता है, वो भी मैंने कम रेशो बताया, हालांकि अभी इतना रेशो इसका नहीं है, पहले जब ऑफलाइन मार्केटिंग थी तब था, अब लोग पंपलेट पे बिलीव नहीं करते, जब हाँ ऑनलाइन प्रेजेंस पे बिलीव करते थे, क्योंकि उस समय 99.9% लोगों को यही नहीं पता था कि वेबसाइट किस चिड़िया का नाम है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जब भी लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो सबसे पहले क्या विजिट करते हैं, वेबसाइट। आज भी हमारे इंदौर में 90% लोग विजिट नहीं करते वेबसाइट, 90%। बहुत सारे आउटलेट्स की क्या नहीं बनी हुई है, वेबसाइट ही नहीं बनी है। अगर किसी बिज़नेस का वेबसाइट नहीं है मतलब उसकी ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, उसकी रिलायबिलिटी ही नहीं है। कस्टमर जो समझदार होगा वो वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं अगर उसका क्या नहीं है, वेबसाइट नहीं है। तो जब ऑफलाइन मार्केटिंग हुआ करती थी तो ये रिलायबिलिटी होती थी इनकी, किसकी, पंपलेट की, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट की। लोगों के पास यही शोर था किसी ऑर्गेनाइजेशन तक क्या करने का, पहुँचने का, उसको जानने का, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म तो था नहीं। तो आज अगर आप सुनिए डिजिटल मार्केटिंग, 25,000 रुपये हमने खर्च किए थे, है ना, वो 25,000 रुपये किस में लगा दें, डिजिटल मार्केटिंग में। बजट बना लें कि भैया 5,000 रुपीज़ का हम चलाएंगे गूगल एड्स। क्या चलाएंगे, व्हाट इज़ गूगल एड्स, कौन कौन जानता है गूगल एड्स के बारे में। तो 5,000 रुपीज़ का गूगल एड्स चला दे तो वो गूगल पूछता है आपको, ये टारगेट ऑडियंस को क्या करता है, टारगेट करता है। गूगल भी, सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब। व्हाट इज़ टारगेट ऑडियंस, कि आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है। आपका पंपलेट उसके पास नहीं गया जिसको आपके इंग्लिश की क्या थी, नीड थी, उसके पास नहीं गया। बट गूगल आपको पूछेगा कि किस इंडिया में कहाँ, आपने बोला इंदौर, इंदौर में कहाँ, पाटनीपुरा, पाटनीपुरा में क्यों, कौन सी एज, कितनी एज, 18 से 30, ठीक है। और 18 से 30 के बाद में कैटेगरी क्या, मेल भी और फीमेल भी। कब चलाना है, इवनिंग आवर्स में। कितने दिन तक चलाना है, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक। क्या दिखाना है, हमारा वॉलपेपर दिखाना है, नंबर दिखाना है, या फिर प्रोडक्ट दिखाना है, या फिर टैगलाइन शो करना है। अंडरस्टूड। अब आपने गूगल एड चला दिया, 5,000 रुपीज़ में गूगल बोल रहा है कि ठीक है 5,000 रुपीज़ में हम 8 दिन आपका एड चलाएंगे, हर रोज़ कम से कम 1500 लोगों तक ये एड विजिबल होगा। 5 × 1500 कितने हो गए, 7,500 के लगभग, 7,500 लोगों तक हम आपका ये एड जाएगा। कहाँ, पाटनीपुरा के आसपास 2 किलोमीटर के रेडिएशन में। कोई मोबाइल दो, कोई मोबाइल निकालो अपना, सभी लोग निकालो मोबाइल, सभी, हाँ लोगों लिखो बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर गूगल पे, बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर। क्या हो गया, क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ क्या, ये तो देखो, लिखो बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर। स्ट्रेट फास्ट आ रहा है फर्स्ट पे, सेकंड पे, नेट, चलो कोई दिक्कत नहीं। किस किस का नेट चल रहा है, अब देखो ध्यान से, इधर देखो थोड़ा, इस मोबाइल के देखिए, स्ट्रेट फास्ट फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, हमारे अकाउंट के नीचे क्या नहीं लिखा है, स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, मतलब हमने इसको ऐड नहीं चलाया है। ये हमारी गुडविल, हमारी कीवर्ड्स रैंकिंग, हमारी रिव्यू रेटिंग, हमारी प्रेजेंस के कारण किस पे आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है। एक नहीं, बहुत सारे इसके कारण होते हैं जो आगे बताऊंगा इन शॉर्ट, डिटेल में किस में बताते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग में। अब स्ट्रेट फास्ट से डिजिटल मार्केटिंग क्यों, ये इसका जीता जाता सबूत है कि गूगल पे हम नंबर 1 है ना, अपना जस्ट डायल पे नंबर 1, यूट्यूब पे नंबर 1, यूट्यूब पे लाइव में भी नंबर 1, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर में भी नंबर 1। कैसे लिखो, बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर ऑन यूट्यूब पे लिखो, यूट्यूब पे बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर यूट्यूब पे लिखो। और देखो कौन सी क्लास के वीडियोस आ रहे हैं। स्ट्रेट फास्ट सबसे पहला वीडियो स्ट्रेट फास्ट का ही आया होगा, पहला दूसरा, है ना। अब ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब हमने यूट्यूब पे ऐड नहीं चला रखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
और केवल इसके कारण नहीं, बिकॉज ऑफ रिजल्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको सिखाएंगे। अब अगर फिर से लिखो, गूगल पे कुछ भी लिखो, बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास इन इंदौर लिखो, और ऐसा नहीं है कोई अपना दिमाग लगाए सर बेस्ट इंग्लिश क्लास ही लिखवा रहे हो तुम, तो कुछ और नहीं लिख सकते, लिखो जो लिखना लिखो। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास इन इंदौर, बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास इन इंदौर, स्टेट फास्ट का फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ही आएगा, लिखो बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास इन इंदौर। और ऐसा नहीं कि सबके मोबाइल मैंने हैक कर ली हो इसलिए अभी आ रहा है स्टेट फास्ट नंबर 1 पे। बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास इन इंदौर, बताओ क्या आ रहा है फर्स्ट या सेकंड? स्टेट फास्ट। कुछ भी लिख दो, बेस्ट इंग्लिश क्लास इन पाटनीपुरा लिखो, देखो फर्स्ट पोजीशन आएगा, लिखो, करो सब एक्सपेरिमेंट करो। बेस्ट इंग्लिश क्लास इन पाटनीपुरा, किसने लिखा इन पाटनीपुरा? क्या आ रहा है? फर्स्ट। लिखो बेस्ट इंग्लिश क्लास इन विजयनगर, बेस्ट इंग्लिश क्लास इन विजयनगर, स्टेट फास्ट। बट बेस्ट इंग्लिश क्लास इन भौरका लिखो, वहाँ नहीं आएगा, देखो फर्स्ट पे भी नहीं, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी नहीं, लिखो बेस्ट इंग्लिश क्लास इन भौरका लिखो, वहाँ नहीं आएगा। थर्ड नंबर पे इसके पास कौन सा नंबर आ रहा है भौरका के लिए? आ ही नहीं रहा ना, हाँ। या तो आएगा नहीं या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आएगा, क्योंकि हमने इन एरिया के एसईओ कर रखे हैं और हमको आता है व्हाट इज एसईओ। और केवल एसईओ की बात नहीं है, रिजल्ट, रिव्यू रेटिंग, हम क्लास में बच्चों से क्या करवाते हैं? रिव्यू रेटिंग। और स्टूडेंट्स खुश होकर क्या देते हैं? रिव्यू रेटिंग। क्यों? उनको पता अच्छा पढ़ाते हैं। अगर हम आपको अच्छा ना पढ़ाए, रिजल्ट ना निकले तो आप हमें मुंह पे बोल दो सर चलो अच्छा पढ़ाओ, फिर बाद में क्या करवाना? रिव्यू रेटिंग। यहाँ के स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से भी क्लास की क्या करवाते हैं? रिव्यू रेटिंग, क्योंकि पता है गलत नहीं कर रहे हैं, वो मोरली गलत नहीं कर रहे हैं। और अगर उनको पता होता कि स्टेट फास्ट बेईमान है, क्लास और एडमिशन के पहले अलग कमिटमेंट करता है और क्लास में अलग, ना तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ना सही ढंग से ट्रेनर पढ़ा रहे हैं, ना हमको रिजल्ट हो रहा है, तो वो फ्रेंड को अगर कोई कर भी रहा होगा रिव्यू रेटिंग तो बना कर देंगे। तो और बहुत सारे ऐसे रीजंस है। यही अब देखो आगे हम बढ़ते पॉइंट में कि अगर किसी ने 5,000 रुपये चलाए तो क्या होगा पता है? गूगल एड्स, हमारी कितनी भी एसईओ अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी हाईएस्ट रिव्यू रेटिंग क्यों ना हो, बट जिसने ऐड चला दिया उसका अकाउंट सबसे पहले रैंक होगा, सबसे पहले, सबसे नंबर 1। हालांकि उसके नीचे लिखा रहेगा छोटे से अक्षर में स्पॉन्सर्ड। अब क्यों बहुत स्मॉल वर्ड्स में लिखा रहता है? वो गूगल नहीं चाहता है कि कस्टमर इसको समझे कि ये स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि उसने पैसा दिया है किसको? गूगल को 5,000 रुपये। तो जो सबसे पहले आएगा 90% लोगों को ये नहीं पता है कि ये स्पॉन्सर्ड है। हाँ, इंडिया में स्पेशली ना, यूरोपियन कंट्रीज के लोग समझ जाते हैं कि भैया मैं नीचे स्क्रॉल करके देखूँ इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ये तो स्पॉन्सर्ड है, इसने पैसे देकर क्या करवाया है? रैंक करवाया। हमारे इंडिया के लोगों के अंदर कॉमन सेंस, इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। तो वो जो पहले आ रहा है स्पॉन्सर्ड, वो सबसे पहले उस पर लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। उनको क्या लगेगा कि गूगल के हिसाब से नंबर 1 है इंदौर में। जिनको इसका नॉलेज नहीं है कि ये स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, उनको लगेगा गूगल बोल रहा है ये नंबर 1 है, इसलिए इसका क्या आ रहा है? नंबर 1 आ रहा है। वो कॉल करेंगे। बाकी का खेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलिंग कम्युनिकेशन उनकी कैसी है, बंदे को यहाँ तक बुला पा रहे हैं या नहीं बुला। फिर यहाँ बुलाने के बाद क्लास का इंटीरियर, फिर काउंसलर की कम्युनिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, फीस स्ट्रक्चर और हमारा जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका। बट आई गारंटी यू कि ये 5,000 इन्वेस्टमेंट से कम 2 लाख रुपए की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, क्योंकि वो जो इंक्वायरीज होगी वो टारगेटेड इंक्वायरीज होगी, जीनियन लीड्स होगी, जीनियन होगी। और पम्पलेटिंग के थ्रू वो जीनियन नहीं होगी, वो टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंदा आगे होकर खुद क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है उस क्या ऐड को देखकर। और किसके पास ऐड दिखेगा? जिसको इंग्लिश की नीड है, वही तो सर्च कर रहा है बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर। दादाजी थोड़ी सर्च कर रहे हैं, दादी घर की थोड़ी सर्च कर रही है, दूध पीता बच्चा थोड़ी सर्च कर रहा है, जिसको नीड है वही गूगल पे सर्च कर रहा है। दूसरा, आपके अकाउंट, उसके अकाउंट में इंटर होने के बाद उसको वो जानकारी मिलेगी जो पंपलेट में नहीं, उसका वेबसाइट,
उसकी रिव्यू रेटिंग्स कस्टमर्स की, उसका प्रेजेंस, उसके प्रोडक्ट्स, उसके सर्विसेज, उसकी हिस्ट्री, उसका सारी चीज़ें उसको उसके अकाउंट पे मिल जाएगी, जो पंपलेट में सारी लिख नहीं सकते। उसका यूट्यूब अकाउंट, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस, सब डिपेंड्स कि कस्टमर कितना समझदार है। चलो कॉल आ गया, बाकी सब काम किसका, ऑर्गेनाइजेशंस का। कॉल आया, बात करी, उसके व्हाट्सएप नंबर पे ये सारी डिटेल्स हमने क्या करी, सेंड कर दी, शेयर कर दी। ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक, ये हमारा व्हाट्सएप का लिंक, ये हमारा सोशल मीडिया के लिंक्स, ये हमारे अवार्ड्स, ये हमारे सर्टिफिकेशन, सब उसके पास व्हाट्सएप से आ जाएगा। प्रैक्टिकली पंपलेट से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको हम सेंड कर देंगे, तो उसकी हाई पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी क्या करने की, विज़िट करने की। और विज़िट करेगा क्योंकि वो जीनियन है। चलो मान लो 1000 लोगों ने कॉल किया, फिर 500 लोगों ने कॉल किया, और 500 में से 50 चेकर थे, 50 टाइमर्स थे, तो भी 400 लोगों का क्या है, रेशो है। डिपेंड्स कि उनका जो प्लेस है वो आपके कैंपस से या फिर आपके आउटलेट्स के पास होना चाहिए, तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि वो विज़िट करें। नहीं विज़िट करें तो आपके पास ऑप्शन ऑनलाइन क्लासेस का क्या दे दो, ऑप्शन दे दो, लाइव क्लासेस का ऑप्शन दे दो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किससे, गूगल एड्स। अभी तो अपन ने 5000 ही लगाए, फिर 5000 लगा दो किसके ऊपर, सोशल मीडिया, फेसबुक पे ऐड चला दो, इंस्टा पे ऐड चला दो, फिर यूट्यूब पे भी ऐड चला दो, ठीक है, इंडिया मार्ट पर ऐड चला दो, सब जगह ऐड चला दो 5-5 हज़ार रुपये के। क्या होगा पता है, 2 महीने का अगर आपका सीज़न है तो पूरे 2 महीने पहले इंदौर में इंग्लिश को क्लास को कहीं भी कोई भी कुछ भी लिखेगा, फेसबुक पे लिखेगा, इंस्टा पे लिखेगा, गूगल पे लिखेगा, यूट्यूब पे लिखेगा, तो उसी क्लास का नाम आएगा। तो जब वो हर जगह उसी क्लास का नाम देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये ब्रांड है, इससे उसकी क्या होगी, ब्रांडिंग होगी। तभी दिखेगा ना, गूगल एड्स चलाया। डिपेंड्स कि आपने जब एड चलाया तो एरिया क्या आपने चूज़ किया है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। आप वेट करा आपने, इसलिए ले रहा हूँ मैं। इससे शो होता है कि आप सच में सेशन अटेंड करना चाहते हो। एक और भाई साहब आए थे, मैंने कहा अगली बार आना, तो निकल लिए, क्योंकि उनको लगा हाँ ठीक है ना, नहीं करेंगे तो वहाँ की ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो 15 मिनट पहले आ गए। अंडरस्टूड। ये तो मैंने 10 बजे बुलाया है, ये सेशन कभी कभी सुबह 5 बजे लेता हूँ मैं। हाँ, आपको लग रहा होगा फिल्मी डायलॉग चिपका दिया सर ने। 5 बजे लेता हूँ मैं जानबूझकर। क्यों, यही जानने के लिए जिसके लिए बहुत सच में क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, वही आएगा। मुझे भीड़ नहीं चाहिए इन सेशन में, टीचर्स ट्रेनिंग में भी और डिजिटल। जो सच में इंटरेस्टेड है, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, वही हाँ आ रहा हूँ भी इस पर भी। पर प्रॉब्लम ये है कि देखो पूरे 400 स्टूडेंट है नंदानगर पे, विजयनगर पे करीबन हमारे हो गए 50 स्टूडेंट, मरी माता पे हो गए 250 स्टूडेंट्स, करीबन 700 स्टूडेंट्स में से तुम बैठे हो कितने, 10। सोचो, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम डिलीवर करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, फिर भी देखो 10 लोग बैठे हैं। सो चलो मान लो नहीं भी करते सेशन अटेंड, तो पता है चेतन सर डिलीवर करने वाले हैं, तो ये मेरा घमंड नहीं, ये आप लोगों ने प्राउड करवाया है, तो पता है कि बहुत कुछ क्या करने को मिलेगा, सीखने। तो भी देखो आज संडे क्या नहीं कर रहे हैं, अपना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। कितने ख़तरनाक बच्चे हैं इंदौर के। 700 में से तुम 10 बैठे हो आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए, और बोलते हैं हमारे पास क्या नहीं है, जॉब नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। इतनी वैल्यूबल चीज़ की क्या नहीं है, वैल्यू ने 2 घंटे नहीं निकाल पाए। वो कौन से दिन, संडे के दिन, वो भी टाइम सुबह 10 बजे। और ये 700 में से 500 पक्का कुछ भी नहीं कर रहे होंगे अभी, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब यही कर रहे होंगे। और अभी बस मोटा मोटा 40 मिनट हुआ और आपको कितनी गजब की क्या मिल रही है, इन्फॉर्मेशन, कितना गजब का। अभी आप इतना ध्यान से सुन रहे हो इसी आंखें फाड़ फाड़ के, क्योंकि इट्स न्यू। यही तो होता है हमारे शॉर्ट सेशन में भी। विजयनगर पे रोज डिलीवर करता हूँ, नंदानगर पे नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ भी एक भी दिन नहीं, क्योंकि आप लोग याद ही नहीं दिलाते विजयनगर के बच्चे। हाँ, जब से आपने बताया शॉर्ट सेशन भी कुछ होता है, तो याद दिलाया था तो हुआ है। हाँ, तो दिलाओ, होगा। अरे कैसे बात कर रहे हो, मैं अपने टीम मेंबर्स को रडार पे नहीं ले लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये विजयनगर के बच्चे, इनसे पूछ लो 3-4 दिन से क्या हो रहा है, शॉर्ट सेशन। पूरे लेक्चर के बाद 15 मिनट का होता है, बट वो 15 मिनट ऐसे ध्यान से सुनते हैं। क्यों? ऐसी चीज़ें जो आपको यूट्यूब गूगल से भी कम मिलेगी, इतना अंदर तक नॉलेज। तो एग्जैक्टली देखिए, सबसे मेन चीज़ तो आपको स्टेट फास्ट से ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो सीखने को मिल रही है। कल हमने एक एक्टिविटी करवाई एडवांस बेच में, कौन सी? ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसमें आपको सेमिनार कैसे कंडक्ट करना, सेमिनार में अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस कैसे करना, रोल कैसे प्ले करना। इंग्लिश तो बाय प्रोडक्ट है। कल इन्होंने समझा, सीखा व्हाट मार्केटिंग हेड डज, व्हाट अ मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ अ पावर, व्हाट ही हैज़ टू स्पीक बिफोर पीपल। आप भी थे ना उसमें? ठीक है, चलो वापस आते हैं। हाँ, आते हैं वापस आते हैं। ठीक है, इस पर फिर अपन लास्ट में बात करेंगे। तो ये 25,000 रुपीज़ अगर किस पे खर्च कीजिए कर दिए, डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके आउटकम बहुत ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल है, पहले सारा जो क्राउड है टीवी से शिफ्ट होके कहाँ आ रहा है, यूट्यूब पर। क्यों आ रहा है? यूट्यूब एक ओ माय गॉड, नो इशू, अपने पास लाइट है, चालू करते हैं। यूट्यूब एक PSP मॉडल है। कौन सा मॉडल है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। बोलिए। फैन नहीं, वो एक ही जलेगी और ये वाली जल जाएगी। बेटा ऑन करना हाँ, ये देखो पीछे से वहाँ लाइट ऑन करना। हाँ करो, और हाँ एक और, बस बस बस। PSP मॉडल, व्हाट इज PSP? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। बोलिए। टीवी की प्रॉब्लम्स बताता हूँ। पहला, टीवी आप हर जगह उठा के नहीं ले जा सकते, यूट्यूब हर जगह। दूसरा, टीवी पे आपको वो देखना होता है जो वो दिखा रहा है, यूट्यूब पे आप वो देख सकते हो आप जो देखना चाहते हो। तीसरा, टीवी को आप पॉज नहीं कर सकते, वीडियो को यूट्यूब पे पॉज कर सकते हैं। चौथा, टीवी पे आप इंगेज नहीं हो सकते, कमेंट नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते बहुत बकवास चैनल क्या है, सीरियल है, बट यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है। प्लस टीवी बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जो उसके चार्जेस होते हैं टीवी के, बट यूट्यूब के इतने हाईली एक्सपेंसिव चार्जेस नहीं होता, इंटरनेट के इसमें ही चार्जेस में यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट, टीवी में जो वो होता है, क्या बोलता है उसका, कनेक्टिविटी हर जगह नहीं होती, और कभी कभी वेदर ख़राब हो जाता है तो शहरों में भी उसकी कनेक्टिविटी नहीं आती है, ज़्यादा अगर बारिश हो, बादल घिरे हो, बट यूट्यूब का ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया किसने, यूट्यूब ने। तो सारा टीवी का क्राउड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यूट्यूब पर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी यूट्यूब ने किसकी, कस्टमर की, है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है यूट्यूब ने एडवर्टीजमेंट कंपनीज की। किसकी? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी एडवर्टाइजमेंट कंपनी की, कि टीवी पे जब वो ऐड देते थे, है ना, जैसे मान लो आज तक पे ऐड दिया, रात को 9 बजे एक वो आता है, प्रोग्राम आता है, क्या, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक किसने अटेंड किया? ब्लैक एंड वाइट, सुधीर चौधरी का, जिसकी हाईएस्ट क्या है आज तक की, TRP है। मतलब दिन भर, आज 24 घंटे आज तक चलता है, तो सबसे ज़्यादा क्राउड, सबसे ज़्यादा लोग उस शो को देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट को। तो 1 घंटे आज तक की हाईएस्ट, सारे न्यूज़ चैनल में हाईएस्ट क्या होती है, TRP होती है। अब व्हाट इज TRP? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, कि किस चैनल की हाईएस्ट TRP है, जैसे उसकी हाईएस्ट TRP उसके ऐड का क्या पैसा। अब इसको शॉर्ट में समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा तो आधा घंटा इसमें लग जाएगा, हालांकि सब पता है कैसे काउंट होता है ना, कैसे, फिर भी एक शॉर्ट में समझना। TRP, जैसे रात को 9 बजे है और 10 न्यूज़ चैनल है, एक पे क्या चल रहा है शो आज तक पे, ब्लैक एंड वाइट, एक चैनल पे चल रहा है जुर्म करोगे तो जेल जाओगे, एक पे चल रहा है दिल संभाल के रखो वरना मारे जाओगे, एक पे चल रहा है एक पे चल रहा है दस्तक, एक पे चल रहा है जागते रहो, एक, सब अलग अलग क्या चल रहे हैं, शो चल रहे हैं हर न्यूज़ चैनल पे। बट सुधीर चौधरी का ये शो ब्लैक एंड वाइट सबसे ज़्यादा लोग देखना क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसका एवरेज 2 करोड़ लोग मान लो रोज इस शो को देखते हैं, तो एवरेज उसकी क्या हो गई, TRP हो गई। बाकी सारे शो को कोई 10 लाख देख रहा है, कोई 15 लाख देख रहा है, कोई 20 लाख लोग ही देख रहे हैं, बट इसको कितने देख रहे हैं, 2 करोड़ लोग पूरे 1 घंटे तक इस शो को। तो ये 2 करोड़ लोग उसकी क्या हो गए, TRP हो गए उस शो की। अब 2 करोड़ लोग देख रहे हैं, और स्टेट फास्ट गया किसके पास, आज तक के पास, कि भैया हमारा आप ऐड चलाओ, कितने, 1 मिनट का, किसका, स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लास का
1 मिनट तक ये चलाओ, स्टेट छोड़िए, ता है, ती है, रहा है, रही है। कौन आएगा? बोले अमिताभ बच्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन को पैसा देना पड़ेगा ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। अमिताभ ने बोला ये 1 मिनट का ऐड है, मैं आपसे 10 करोड़ रुपए लूँगा। तो 10 करोड़ रुपए किसको दिए? मान लो अमिताभ बच्चन को ऐड बनाने के लिए। फिर ऐड बना, एडिट हुआ। अब हम कहें किसके पास? आज तक के पास, कि 1 मिनट का ऐड है और हमको चलाना है केवल रात को 9 से 10 में, जब आपका शो चले। कौन सा? ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि 2 करोड़ लोग देखते हैं रोज़ उसको, लगभग। तो आज तक ने बोला चूँकि हमारी हाईएस्ट टीआरपी है प्लस 1 मिनट का ऐड है, आप चलवाना चाहते हो 10 बार। कितनी बार? चलो 10 बार चलाओगे तो हम आपसे लेंगे पर 1 मिनट का 5 lakhs। कितना लेंगे? हाँ, बट अगर 1 बार चलाओगे तो हम लेंगे फिर 8 lakhs 1 बार का। समझ में आ रहा है? जितनी बार ज़्यादा चलवाओगे उतना थोड़ा पैसा कम हो जाता है, और डिपेंड्स कि वो ऐड कितने मिनट या कितने सेकेंड्स का है। समझ में आ रहा है? जब अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो 2011 वाला, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्या था? मैच था 2011 में ही था ना? हाँ 2011। किस किसने देखा था? पता तो है कि नहीं है? 2011 के सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, है ना? सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड कप में। उस समय 10 सेकंड के ऐड को चलाने के लिए नियो स्पोर्ट क्रिकेट 5 लाख रुपए ले रहा था एडवर्टीजमेंट कंपनी से, 1 बार चलाने के लिए 10 बार। हाँ, क्यों? क्योंकि 56 करोड़ इंडिया के लोग उस समय उस चैनल को देख रहे थे। 56 करोड़ लोग, ठीक है, उस मैच को क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो जैसे ओवर फिनिश हुआ क्या चला? ऐड चला, ठीक है। और उस समय तो ये नियो अपना हॉटस्टार, जियो स्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, केवल वो चैनल था जिसने उसकी क्या ले रखी थी? वो राइट्स ले रखी थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले। तो अभी वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो उसने बोला हम आपसे 5 लाख रुपए पर टाइम लेंगे, तो 10 बार का कितना हो गया? 50 lakhs रुपीज़, है ना? मान लो, अंडरस्टूड। अब 2 करोड़ लोगों ने स्टेट फास्ट का ऐड देखा एक दिन। कितने दिए हमने उसको? 50 लाख। अब 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो वही कौन थे? दादा दादी, जिनको इंग्लिश की नीड ही नहीं थी। एक 50 लाख कौन थे? वो योर वर्किंग प्रोफाइल्स, जिन्होंने इंग्लिश सीख ली होगी, है ना? मतलब 2 करोड़ लोग में से हम 5 लाख लोगों तक ही पहुंच पाए जिनको इंग्लिश की क्या थी? नीड थी। हाँ, बाकी सब तो क्या हो गए? स्किप हो गए। बाकी उन्होंने तो सुना बस, ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उनको इंग्लिश की क्या नहीं है? नीड ही नहीं है। तो हम टारगेट ऑडियंस को क्या नहीं कर पाए? टारगेट। इसको एक ऐसा समझो कि आपका डायपर बनाने की कंपनी है और आपने आज तक पे डायपर का क्या चलाया? ऐड चलाया। अब जिसने ऐड देखा उसकी शादी ही नहीं हुई है, जिसने ऐड देखा उसका बच्चा ही नहीं है, किसी ने ऐड देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने ऐड देखा दादा दादी हैं। केवल 4% लोग होंगे जिनकी अभी भी शादी हुई, जिनका बच्चा है, जिनको डायपर की नहीं ज़रूरत है। वो जाकर शॉप पे वो खरीद के लाएंगे। कौन सा? वो डायपर, जिन्होंने उसका क्या देखा है? ऐड। वो भी कब तक? 15-20 दिन तक, 1-2 महीने तक, फिर माइंड से क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। तो टारगेट ऑडियंस को क्या नहीं कर पाया? वो टारगेट नहीं कर पाया। कौन सा? टीवी वाला। अब यूट्यूब ने क्या करा? यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब को बोलो कि पाटनीपुरा में हमारी क्या है? स्टेट इंग्लिश क्लास है, स्टेट फास्ट, हम 10,000 रुपये का क्या चलाना चाहते हैं? ऐड। तो यूट्यूब बोलता है वही, वो पूरा ऑप्शन आता है उसमें, क्या चलाना चाहते हो आप? नंबर शो करना चाहते हो, वीडियो शो करना चाहते हो, स्कीबल ऐड चलाना चाहते हो, नॉन स्कीबल। व्हाट इज स्कीबल? आपका ऐड चलेगा बट जब चाहे वो क्या 10 सेकंड के बाद क्या कर सकता है? स्किप कर सकता है। और एक होता है नॉन स्कीबल, स्किप नहीं कर सकता है। अगर उसने प्रेमानंद जी की वीडियो पे क्या किया है? क्लिक किया है, तो सबसे पहले आपका ऐड चल जाएगा। किसका? छोड़िए, ता है, ती है। अब वो भले ही कितना भी दबा रहा है, स्किप नहीं होगा, उसको आपका ऐड पूरा। तो नॉन स्कीबल ऐड के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपने बोला नहीं 10 सेकंड तो होता ही है, 10 सेकंड तक तो ऐड चलता ही है, और मेरा ऐड ही कितने का है? 10 सेकंड का है, तो मुझे क्या चलाना है? नॉन स्कीबल। तो वो 10,000 लोगों के पैसे लेकर कम से कम 30 से 35,000 लोगों तक आपका ऐड चला देगा। अब सुनना, वो पूछता है कहाँ? इंडिया में। इंडिया के कहाँ शहर? इंदौर। इंदौर में कौन सा एरिया? पाटनीपुरा। पाटनीपुरा का कौन सा एरिया कवर करना है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। हमने सोचा 3 किलोमीटर, उसमें विजयनगर भी कवर हो जाएगा, परदेशीपुरा भी हो जाएगा, LIG भी हो जाएगा, राजवाड़ा भी आ जाएगा। 3 किलोमीटर का रेडिएशन, वो भी 360 एंगल से, ऐसा नहीं कि वन साइड लेता है क्या यूट्यूब 360। अब ये सब कैसे? सैटेलाइट सिस्टम से सब ये कनेक्टेड होते हैं गूगल मैप्स के थ्रू। उसने पूछा कौन सी एज?
हमने को कहा कि 18 से 35। क्यों? क्योंकि इसी एज के बीच में इंग्लिश सीखते हैं। मेल या फीमेल, हमने कहा दोनों। कब चलाना है? रात को 9 बजे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग क्या होते हैं? फ्री होते हैं। दोपहर में चलाएंगे तो सब क्या कर रहे हैं? सोते रहेंगे। और बहुत चला भी दिया और ऑफिस में चल गया है तो क्या कर देगा? स्किप कर देगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो हमने बताया रात को 9 बजे। कब तक चलाना है? रात को 9 से 11 चलाना है भैया, ठीक है। और कितने दिन तक चलाना है? 4 दिन तक चलाना है। तो क्या होगा? सोचो कि पीक सीजन में जब भी कोई इंग्लिश के रिलेटेड कोई वीडियो देखेगा तो सबसे पहले हमारा क्या चलेगा? हमारा ऐड चलेगा। या फिर वो युवा वो लोग जिनकी 18 से 30 साल क्या है? एज है ना, उन्होंने फिर यूट्यूब पे कुछ भी सर्च किया इंग्लिश क्लास इन इंदौर तो सबसे पहले हमारा ऐड आएगा। और एक होता है बैनर। क्या होता है? होम पेज बैनर। उस होम पेज, जैसे यूट्यूब पे जाते हैं ना तो उसको होम पेज बोलते हैं, उस होम पेज पे भी हमारी क्लास का क्या आएगा? बैनर आएगा। तो जितने आंखें उसको देखेगी उतने लोग वो काउंट होते जाएंगे। आपने देखा एक बार बैनर आपके होम पेज पे आ गया, काउंट हो गया एक, कि भैया हमने आज 750 या 800 या 1200 लोगों तक आपका ऐड चला दिया है, पहुंचा दिया है। अंडरस्टूड? तो अब उसकी ऑथेंटिकेशन रिलायबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि आप वहाँ पे मार्केटिंग नहीं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर रहे हो? ब्रांडिंग कर रहे हो। वो ब्रांड दिख रहा है कहाँ? यूट्यूब पर। और उससे ज़्यादा ब्रांड कहाँ दिखेगा? टीवी पर। आई अंडरस्टैंड, बट टीवी पर कौन ऑर्गेनाइजेशंस करेगी ब्रांडिंग? जिसकी करोड़ों अरबों रुपए की का टर्नओवर है, जिसको ये नहीं देखना है कि कितने कन्वर्ट होंगे कितने कन्वर्ट नहीं होंगे, बस मेरी क्या होगी? ब्रांडिंग होगी। अंडरस्टूड? अभी अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाए, मेरे साथ केवल क्या खिंचवा ले? फोटो 1 मिनट का क्या दे दे? इंटरव्यू, मीडिया को बोल दे छोड़िए ताहे तिये राह ये इंग्लिश को सीखे, इंग्लिश में क्या हो जाएगी? स्टेट फास्ट की ब्रांडिंग। जो 10 साल में हमने यदि गुडविल नहीं होगी, माउथ पब्लिसिटी नहीं होगी, 10 साल में जितने एडमिशन नहीं होंगे उतना 1 महीने में हो जाएंगे। लोग पूछ देंगे इस इंस्टीट्यूट को कि मुझे क्या चाहिए? एडमिशन चाहिए, क्योंकि अमिताभ भैया ने बोला है, उन्होंने बोला है, मतलब हम यहीं ज्वाइन करेंगे, है ना, क्योंकि वो उन्होंने विश्वास जता लिया। अब देखो ना, अमिताभ ये सलमान खान थम्स अप का क्या करता है? ऐड करता है, खुद नहीं पीता है, मालूम है ना क्या है वो? गटर का पानी। थम्स अप क्या है? गटर का पानी। कोको कोला भी क्या है? गटर का पानी। इसमें सैक्रिन है, बहुत केमिकल्स है, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग कभी कभी लेटरिन साफ करने में यूज़ करते हैं। उसका कंटेंट ऐसा है। हमारे भारत के लोग पिएंगे क्योंकि सलमान भैया पी रहा है तो मैं भी पीऊँगा। अमिताभ जी ने बोला है कोक पियो और चिल करो तो मैं भी पीऊँगा, जबकि ये खुद नहीं पीते। आपको क्या लगता है ये जो दाने दाने में केसर का स्वाद का ऐड करते हैं कौन? अपना अजय देवगन, फिर वो ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ये क्या? हाँ, ये एक दाना भी नहीं खाते हैं ये जो ऐड करते हैं, बट लोगों को बोलते हैं दाने दाने में केसर। ये उनको पता है कि इसमें कोई केसर नहीं है। केसर इतना महंगा आता है कि 10 रुपये की टुच्ची चीज़ में क्या डालेंगे? केसर डालेंगे, तो कंपनी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। और वो बोलते हैं कि देखो केसर का स्वाद, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई इसको खाने में, तुम भी खाओ। तो तुम भी एक काम करो चेतन सर, क्लास लेने से पहले रुको, दाने दाने में केसर का हाथ। और कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कौन खाता है? अजय देवगन भी खाता है, ऋतिक रोशन भी खाता है ना, जिसकी तुम क्या देखते हो? मूवीज़ देखते हो। तो अजीब मुंह मत बनाना, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते एक डब्बा रख लूँ इसे तो मुंह मत बनाना, है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्या लोग खा रहे हैं इसको। तो दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल। तो ये पहला पॉइंट था अभी तक का हमारा, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये पहला ही पॉइंट कंप्लीट हुआ, और इसको भी मैंने डिटेल में नहीं बात करी है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है? आपका सबसे पहला होता है डिजिटल सेकंड पॉइंट आप क्या कर रहे हैं? क्या क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला टूल होता है, और इम्पोर्टेंट टूल, जिसके कारण लाखों करोड़ों रुपए कंपनियां क्या करती है? पैसा खर्च करती है, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ गूगल अकाउंट का भी होता है। गूगल अकाउंट अलग चीज़ है और वेबसाइट अलग चीज़ है, और सोशल मीडिया अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए कंपनियां खर्च करती है और देती है अपनी क्या करवाने के लिए? वेबसाइट का एसईओ करवाने में, ठीक है। और सबसे पहले यही आता है, वेबसाइट का एसईओ करना, मतलब हमारी वेबसाइट सबसे पहले रैंक करना। एग्जाम्पल फिर से लिखो, बेस्ट इंग्लिश क्लास में दो डेमो, तो प्रैक्टिकली तो बताऊँ ना आपको। हाँ, नेट नहीं है बेटा? हाँ तो मैं दे रहा हूँ ना, बोलो ना, दो इनको नेट दो। कोई बेटा नेट है?
इनको वो दो अपना, वो दो क्या बोलते हैं उसको, हॉटस्पॉट दो। देखो अब यहाँ समझाने वाली बात क्या कर रहा हूँ, देखो इधर 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 देखो, ये गूगल अकाउंट्स है, इनको बोलते हैं गूगल माय बिजनेस अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? गूगल माय बिजनेस अकाउंट। हाँ, ये गूगल ही। अब बट जैसे कोई नीचे स्क्रॉल करेगा तो यहाँ से, अरे रुको, ऑल पे जाओ, ये देखो क्या आ रहा है, जस्ट डायल का वेबसाइट आ रहा है, और नीचे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। क्या आ रहा है? हाँ जी, ये जस्ट डायल का वेबसाइट है जिसने गूगल को पैसे दिए अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर लाने के लिए। हाँ, जस्ट डायल, नाम सुना है जस्ट डायल का? जस्ट डायल भी एक पीएसपी मॉडल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। लोगों का नल खराब हो गया, भाई प्लम्बर कहाँ से लाऊं, गली में ढूंढूं, कौन है प्लम्बर भैया, तुम जानते हो? तो किसने सॉल्व करी प्रॉब्लम? जस्ट डायल ने। हज़ारों प्लम्बर के नंबर मिल जाएंगे, और कौन कितना अच्छा काम करता है उसकी रिव्यू रेटिंग भी मिल जाएगी। अंडरस्टूड? लोगों को प्रॉब्लम होती थी एसी क्या करवाना है, सर्विस करवाना। अरे यार बाहर जाऊँ घर से निकल के देखूँ कौन एसी सर्विस करेगा, कोई मिला भी, उसने बोला 2 दिन बाद करूँगा, अरे भगवान 2 दिन बाद। सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी किसने? जस्ट डायल ने। जस्ट डायल मतलब केवल डायल करो 10 बार 8, कस्टमर केयर से क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना बोलो कि इंदौर में मुझे एसी सर्विस करने वालों के क्या चाहिए, नंबर चाहिए, वो पूरे इंदौर के एसी सर्विस वालों के आपके नंबर व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर देगा, और आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं। जिसने अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है कहाँ, जस्ट डायल, उसके उन लोगों, उन सारे एसी रिपेयरिंग वालों के पास आपका नंबर पहुंच जाएगा, और सबसे पहले वही आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे भैया मेरे से करवा लो, भैया मेरे से करवा लो, सर मुझसे करवा लो। अंडरस्टूड? आपके पास कम से कम 6-7 क्या आएंगे, कॉल्स आएंगे। आप बार्गेनिंग कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, जो जल्दी काम करके दे, अच्छे में काम करके दे, उसको क्या कर लीजिए, बुरा लीजिए, बट नहीं, आप उसकी रिव्यू रेटिंग भी देखिए कि कस्टमर रिव्यू रेटिंग क्या कर रहा है, किसने कैसा काम किया है क्या नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसने? जस्ट डायल। अब जस्ट डायल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो पैसा कहाँ से कमाता है? ऑर्गेनाइजेशन से। किससे? ऑर्गेनाइजेशन अपना इसमें रजिस्टर्ड करती है और इसमें पैकेज लेती है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। अब ये क्या है बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर जस्ट डायल ने का वेबसाइट है, अब यहाँ पर लिखा, अब प्रॉब्लम यही तो है हमारी इंडिया के लोगों की। भारतीय लोग सोचेगा कि गूगल बोल रहा है पॉपुलर लैंग्वेज क्लासेस फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन इन इंदौर, तो बोले अरे गूगल भैया बता रहे हैं, तो जो गूगल बोल रहा है, जबकि गूगल नहीं, क्या है, जस्ट डायल के हिसाब से बता रहा है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है ऊपर क्या, स्पॉन्सर्ड। अब जैसे ये वेबसाइट है, अब ये जस्ट डायल की वेबसाइट का अच्छा खासा क्या हो रखा है, एसईओ, यहाँ पे इसको क्या कर रखा है, स्पॉन्सर्ड, तो ये पहले आ गई। अब देखो नीचे ये भी देखो जस्ट डायल की वेबसाइट आ गई, क्या लिखा है, टॉप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इन भवर कुआ। इसका स्पॉन्सर नहीं हुआ है, इसका पैसा नहीं दिया है किसने, जस्ट डायल, बट इसका ये क्यों फिर भी ऊपर आ रही है, क्योंकि इसका अच्छा खासा एसईओ हो रखा है। अब इसको स्पॉन्सर कर दिया किसने, जस्ट डायल ने, पॉपुलर इंग्लिश क्लासेस फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन इन इंदौर, क्लिक किया। अब लोग क्या सोचते हैं कि ये गूगल बता रहा है, इसलिए तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मैंने कहाँ देखा, अरे नहीं गूगल नहीं, वो क्या था, जस्ट डायल था, आपको पता ही नहीं है। वो आपने अगर उसके अकाउंट पे, हमारे अकाउंट पे क्लिक किया होता और कॉल किया था, तो वो किसके थ्रू आया, गूगल अकाउंट के थ्रू आया। अब ये जस्ट डायल की वेबसाइट पे क्लिक करी तो ये देखो पेज ओपन हो गया किसका, जस्ट डायल की वेबसाइट का। अब इस पे आ रहा है जीनियस टेम्पल ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जबकि इसकी रेटिंग केवल 4.6 ही है और केवल 1000 ही, फिर भी नंबर 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए देता है जस्ट डायल को 1 साल के। इसने 1.5 लाख में पूरे इंदौर के पिन कोड्स को खरीद लिया है। किससे? अरे बोलो किससे? जस्ट डायल से। हाँ, 1.5 लाख रुपए देता है 1 साल के, पूरे इंदौर के एरिया पिन कोड में इसने नंबर 1 पोजीशन ले रखी है। मतलब इसकी रिव्यू रेटिंग कितनी भी घटिया हो, रेटिंग कितनी भी कम हो, जस्ट डायल इसको नंबर 1 पे शो करेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर गए सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी में जैसे क्लिक करोगे, क्या आ गया, क्या आ गया, स्टेट फास्ट। पूरे इंदौर में पॉपुलैरिटी में नंबर 1 स्टेट फास्ट, और उसके लिए हमने इसको पैसे नहीं दे रखे हैं। किसको? जस्ट डायल। हाँ, और लिटरली वो पॉपुलर है इसलिए बता रहा है नंबर 1। अब जो समझदार होगा वो सॉर्ट बाय पे जाएगा। गए थे सॉर्ट बाय पे, जो थोड़ा अपने इसका यूज़ करेगा वो किस पे जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है हमारे इंदौर में टेक्निकल नॉलेज की बहुत कमी है। ठीक है, तो पॉपुलैरिटी में हम नंबर 1 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4.9 की रेटिंग है और 1.7 1700 क्या है, रिव्यू है। 1700
पूरे इंदौर में किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होंगे जस्ट डायल पे इतने। अंडरस्टूड। अब देखो फिर सॉर्ट बाय पे गए और यहाँ पे लिख दिया क्या, रेटिंग। तो रेटिंग में हम सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं पूरे इंदौर में। अब देखो जिनेस टेम्पल का कहीं से कहीं तक भी यहाँ क्या नहीं है, नाम नहीं आएगा आपको। किसके मामले में, पॉपुलैरिटी और रिव्यू रेटिंग। बट अगर जहाँ सॉर्ट बाय हटाते तो वो जिनेस टेम्पल, क्योंकि वो जस्ट डायल दिखा रहा है, क्योंकि उसने उसको पैसे दे रखे। समझ में आ रहा है। अब ये इसको बोलते हैं, इसने जस्ट डायल अपना लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करता है उसके वेबसाइट के एसईओ पर। अब एसईओ कैसे होता है, क्या होता है, आज बात नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड। अब इसी तरीके से सोचो, होटल्स का जो मार्जिन होता है 80% होता है। रूम में आए रहे और अगले दिन चले गए होटल के। तो होटल की इंडस्ट्री में तो बहुत हाई क्या होता है, कंपटीशन होता है। किसी ने सर्च किया टॉप होटल इन इंदौर, है ना, तो ऑब्वियसली जिस होटल के वेबसाइट का क्या होगा, अच्छा एसईओ होगा, वो गूगल पे सबसे पहले आएगा। तो वो खर्च कर रहा मान लो साल के 1 लाख, बट 10 लाख रुपए वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा। कौन, वेबसाइट का एसईओ या फिर गूगल। क्योंकि अब हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है। अगर मान लो इन्होंने अपनी फ्रेंड, ये फ्रेंड है, इन्होंने बोला यार वो स्टेट फास्ट अच्छा इंग्लिश क्लास है, ज्वाइन कर लेना, तो भी 10 में से 7 आजकल एक बार तो गूगल पे लिखते हैं बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर। तो पहले क्या होती थी, लीड्स माउथ पब्लिसिटी से आती थी, डायरेक्ट दोस्त ने बोला और क्या कर लिया, ज्वाइन कर। नहीं, बट अब 10 में से 6 बच्चे भी सर्च करते हैं बेस्ट इंग्लिश क्लास इन इंदौर, इंग्लिश क्लास इन इंदौर। और जिसको पता है कि हाँ स्टेट फास्ट अच्छा है, तो भी एक बार ऑनलाइन तो सर्च करते ही करते हैं। ठीक है। हम आज से 5 साल पहले एक दिन का क्या देते थे, डेमो, वो बंद कर दिया, क्योंकि 5 साल पहले हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था। अब क्या है, और नंबर 1 है पूरे इंदौर में। उसमें हमारी लाइव क्लासेस के क्या है, वीडियो भी है। कौन से, मंडे वीकली प्रेजेंटेशन। तो 2 चीज़ अब हम बताते हैं इंक्वायरी पे। आपको भी नहीं दिया डेमो, क्यों नहीं दिया, 2 चीज़ बताते हैं। अगर आप चेकर होंगे तो बस चेक करने आ रहे हैं, और डिपेंड्स कि आप चेकर हो क्या हो, क्योंकि हमारे पास चेकर बहुत आते हैं। व्हाट इज़ चेकर, कोई और इंस्टीट्यूट वाले हमको चेक करने भेजते हैं, जाओ यार क्या कमाल कर रहे हैं, नंदानगर जैसे एरिया में बैठे हैं फिर भी इंदौर में नंबर 1 पोजीशन में, इंटीरियर अच्छा नहीं है, ऑफिस का वैसा इंटीरियर, तो भी गजब कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्लास वाले हमारे यहाँ क्या भेजते हैं, इंक्वायरी लेने। हम 1 मिनट में पहचान जाते हैं कौन चेकर है, कौन टाइम पास है, 15 साल का अनुभव है। मुँह पे बोल देते हैं, बेटा अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये टुच्चे काम मत करो, आप अपनी पढ़ाई पे क्या दो, ध्यान दो। किसी टीचर ने बोला जाओ चेक करने जाओ, और आप आ गए क्या करने, चेक करने। आप अपना 15 मिनट वेस्ट क्यों कर रहे हैं आके। तो कहते हैं अपन, हाँ यूट्यूब पे। तो हम बोलते हैं डेमो का मतलब क्या होता है, आपको ये देखना कि कौन पढ़ाएंगे। और तो आप यूट्यूब पे 1 नहीं 1000 लेक्चर देखो ना मेरे, कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। दूसरा ये देखना है कि यहाँ के स्टूडेंट्स का इंप्रूवमेंट होता है यहाँ, तो हमारे लाइव सेक्शन में जाकर देखो। लाइव, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, लाइव। चलो रिकॉर्डेड तो मान लो कोई भी रटवा देगा स्टूडेंट्स को 1 घंटे तक, जैसे वंडर ऑफ साइंस का ऐसे रटवाते हैं। उसने आया 2 दिन रटा और हमने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। देखो हमारे बच्चे कितने फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। बट लाइव में तो कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, डायरेक्ट आके वो बोलते हैं। समझ में आ रहा है, देखा है ना हमारा लाइव वाला पार्ट। तो जो समझदार होगा वो एक बार में बोल जाएगा हाँ सही है सर, डेमो लेने की क्या ज़रूरत। जब 2 चीज़ें बड़ी चीज़ बता रहे हो आप कि यहाँ का इम्प्रूवमेंट होता है, यहाँ नहीं होता है। बट हाँ जो टाइम पास होगा, चेकर होगा, बोला नहीं मेरे को फिर भी डेमो चाहिए, तो मिलते हैं। तब तो तू इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बच्चा है कि तेरे को हम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बता रहे हैं क्या अटेंड करने के लिए, डेमो। भाई तुम्हारा ये कंसर्न है यहाँ पर कि मैं फंस नहीं जाऊँ, क्या लेके, एडमिशन ले गए कि मेरा इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ। हम तो तेरे को सबूत के साथ बता रहे हैं, लाइव वीडियो में। कोई सा वीडियो क्लिक करके देख ले, हमारे यहाँ के बच्चे क्या बोलते हैं, इंग्लिश। कोई सा वीडियो पे क्लिक कर ले, फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो हम बोलते हैं तुम या तो चेकर हो, किसी ने भेजा है, या फिर तुम क्या हो, टाइम पास हो। कितनी सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है इंदौर के लोगों में। हमारे नंबर पे कॉल करते हैं और बोलते हैं इंग्लिश क्लास से बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं हाँ। बोले सर फीस बता दो। अरे मैंने कहा ओ भगवान, केवल फीस बता दूँ? हाँ सर फीस बता दो। तो हमारी सर्विसेज, ट्रेनर्स प्रोफाइल, प्रेजेंस, रिजल्ट, है ना, हमारा करिकुलम, कोर्स, सिलेबस, इससे कोई लेना देना नहीं सर, बस क्या बता दो। इतने खतरनाक लोग भी हैं।
तो फीस क्यों पूछते हैं? उनके अंदर सेंस नहीं है ना कि फीस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि ट्रेनर प्रोफाइल क्या है, सर्विसेज क्या है, करिकुलम क्या है, रिजल्ट क्या है, ये जानना ज़रूरी है। ये इसलिए फीस पूछते हैं। एक चाइना का पंखा है 500 रुपये का, इंडिया का है 700 रुपये का, दिखता दोनों क्या है? सेम है। तो पंखा ही है ना, 500 रुपये वाला खरीदो ना, 700 वाला क्यों खरीदो? मतलब लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फ़ी है, उसका रिजल्ट कैंपस का, उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी ट्रेनर्स प्रोफाइल, उसका प्रेजेंस कुछ भी मायने। हम बोलते हैं भैया आप आइए, इंक्वायरी लीजिए। क्या लीजिए? फिजिकल इंक्वायरी। हम एड्रेस दे देते हैं। 15 मिनट की क्या होती है? हमारी इंक्वायरी होती है। आपकी भी हुई होगी 10 से 15 मिनट की, जिसमें हम हर चीज़ बताते हैं कि ये भाई साहब कौन है, ये कौन है, ये कैसे पढ़ाएंगे, कब से पढ़ा रहे हैं, इनका क्या क्या सर्टिफिकेशन है, इनकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सब बताएंगे काउंसलिंग पे। तो 15 मिनट के लिए आइए। तो बहुत सारे खतरनाक बोलते हैं अरे सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई साहब तुम एक दिन इंक्वायरी के लिए नहीं आ सकते तो फिर 4 महीने के कोर्स के लिए कैसे आओगे? तो हम बोल देते कॉल पे टाटा बाय बाय, तो कहीं और ज्वाइन कर, तेरे जैसा मूर्ख बच्चा हमको चाहिए भी नहीं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे यहाँ आओ और हमको परेशान करो, हमारा खून चूसो। तुम्हारे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि हम आपको समझदारी वाली बात बता रहे तो भी तुम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार। नहीं, मेरे को तो फीस बता दो सर, मेरे को तो बस फीस बता दो, फीस बता दो, टाइम बता दो। अरे भाई साहब आप अपनी ज़िंदगी के 4 महीने क्या करने वाले हो? इन्वेस्ट करने वाले हो। 4000 रुपये तो कहीं और बार कमा लोगे, बट 4 महीने वापस थोड़ी आएंगे। किसी गलत क्लास पे क्या ले लिया? एडमिशन ले लिया। तो पहले आप आओ, देखो, चीज़ों को परखो, फिर क्या लो? एडमिशन लो। बस फीस सुन के ले लोगे एडमिशन। और बजट कोई बहुत खतरनाक डिफरेंस थोड़ी होगा कि नहीं सर एक क्लास का 4000 फीस है इंदौर में और तुम्हारा 15000 फीस है, तो मेरा बजट होगा तो ही ज्वाइन करूँगा। 500-1000 इससे ज़्यादा डिफरेंस इंग्लिश क्लासेस की फ़ीस में इंदौर में नहीं है। वो 500-1000 के चक्कर में क्या तुम अपने 4-5 महीने क्या करोगे? वेस्ट कर दोगे। फिर और किसी इंग्लिश क्लास को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। अब हमारे साथ चैलेंज क्या आता है? हमारी प्रेजेंस नंबर 1 कहाँ? गूगल पे, यूट्यूब पे भी नंबर 1। अब जिनको इन चीज़ का नॉलेज है और जब वो नंदानगर आता है तो पहले क्या, एक तो ये रेसिडेंशियल ले लिया, दूसरा क्या हमारा क्लास का इंटीरियर, और तीसरा हमारा ऑफिस का इंटीरियर वैसा है ही नहीं। जैसे क्या होता है? लग्जरी, जैसे बहुत सारे इंग्लिश क्लास वाले बेवकूफ़ बनाने के लिए कर देते हैं। क्लास में, ऑफिस में घुसते ही वाह क्या इंग्लिश क्लास है, मैं तो यहीं पढ़ूँगा। काउंसलर को लिपस्टिक और लिपापोतिक लगवा कर बिठा देते हैं। ये रियलिटी है। और बहुत सारे एडमिशन किस में हो जाते हैं? उसी के कारण हो। ये तो नहीं, इंटीरियर लोगों को क्या है, इंदौर के लोगों को जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। भाई दूर से देख लिया बड़ा स्कूल है, बड़ा बिल्डिंग है, तो माँ बाप बोलते हैं मेरे बच्चे को मैं यहीं पढ़ाऊँ। अरे भाई साहब पहले ये तो देख कि उसकी एजुकेशन कैसा है, उसका गजब का लग्जरी बिल्डिंग होने से वो स्कूल अच्छा हो ये गारंटी नहीं है। बट नहीं, सोच तो यही है। बहुत सारे मुंह बनाते हैं यहाँ आते हैं तो, अरे ये तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और इनका ऑफिस ये वाला ऑफिस हमारा विजयनगर का तो इंटीरियर शानदार है, बट इस पे मैंने जानबूझकर इंटीरियर पे पैसा क्या नहीं किया, खर्च नहीं किया जानबूझकर। क्यों? मुझे नहीं बनाना बेवकूफ़। किसको? बच्चों को, कि मैं अपना इंटीरियर क्या कर लूँ। मेरा ऑफिस से कहीं ज़्यादा इंटीरियर किसका अच्छा है? क्लासरूम। ये जो इसकी क्लासरूम है पूरे इंदौर में किसी की नहीं होगी। कौन सी क्लासरूम है? डिजिटल क्लासरूम। हाँ जी, मैं पैसा लगाना चाहता तो किस पे लगा सकता था? ये 5 लाख रुपए का सेटअप है पूरा ऑनलाइन। ये 1 लाख रुपए का तो क्या है? ये कैमरा है। हाँ जी, ये DSLR कैमरा है जो लाइव यूट्यूब के लिए यूज़ किया है। ये प्रोजेक्टर है, ये पूरा साउंड सिस्टम, ये अपना कंप्यूटर सिस्टम है 1.5 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि लाइव चलता है तो हैंग ना हो। तो ये उसके ये कैप्चर कार्ड है, ये 25,000 रुपये की तो क्या है? कैप्चर कार्ड है। ये माइक्रोफोन्स, ये सब मिलाकर 5 लाख रुपए हमने इस पर क्या किए? उस 2 लाख रुपए में तो हम लग्जरी क्या बना लेते हैं? हमारा ऑफिस बना लेते हैं। क्यों नहीं उस पर खर्च किया? हम बच्चों के ऊपर क्या करते हैं? खर्च करते हैं, जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट में, ताकि बच्चा घर जाके अपने मंडे वीकली प्रेजेंटेशन का वीडियो देख सके, उसके पेरेंट्स भी देख सके। तो बेवकूफ़ बनाते आता है चेतन सर को, बट नहीं बनाया आज तक, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि न्यूज़पेपर फेंक के मैंने अपनी स्कूल और इंस्टीट्यूट की फ़ीस भरी है, कॉलेज और फीस की। मुझे पता है बेवकूफ़ बना के लाखों और भी कमा भी लूँगा तो रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। अभी क्या रात में नींद अच्छी आती है, ताकि कोई भी बच्चा, जीवन 15 साल हो गया, किसी बच्चे ने आज तक एक भी बदतमीजी नहीं करी है चेतन सर से, ना ऑफिस में ना क्लासरूम में। ये कमाया है हमने, हमारी डिग्निटी, हमारी वैल्यूज़ और हमारे प्रिंसिपल से, सिद्धांत से। मैं बोलता हूँ डंके की चोट पर कि सुबह वाली बैच के स्टूडेंट्स को पूछ लेना
जो 6 महीने से आ रहा है कि कभी चेतन सर 15 मिनट क्या आए हो, लेट आए हो। ये विजयनगर में बच्चे आ रहे हैं 15-20 दिन से, इनसे पूछ लेना कभी मैं 15 मिनट लेट आया हूँ। ये है हम 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल में कभी 15 मिनट लेट आया हो तो पूछ लेना। किससे? स्टूडेंट से कि सर चेतन सर को कभी आपने 15 मिनट बेच में लेट आते देखा है क्या, स्पेशली मॉर्निंग वाली जिसमें तो अधिकतर लेट हो ही जाते हैं। तो ये है हम और ये हमारे प्रिंसिपल, और वही दिखेगा आपको मेरे ट्रेनर्स में, और नहीं दिखेगा तो मैं लात मार के बाहर कर देता हूँ। या तो मेरे जैसा बन जाओ या फिर मैं आपके जैसा बन जाऊँ। मैं आपके जैसा तो बन नहीं सकता, इसलिए मेरे जैसा क्या करना होगा, बनना पड़ेगा। तो क्या क्या होता है, पहला तो क्या बताया मैंने, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ किसका? एक तो वेबसाइट का, दूसरा गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल का, अंडरस्टूड। फिर होता है सोशल मीडिया अपडेशन, सोशल मीडिया अपडेशन। फिर होता है ऑर्गेनिक प्रमोशन। फिर होता है पेड प्रमोशन। जैसे ये जस्ट डायल क्या है, एक पेड प्रमोशन वेबसाइट है। उसी तरीके से इंडिया मार्ट, सुलेखा जैसे बहुत सारे और पेड प्रमोशन वेबसाइट्स आते हैं, वहाँ पर अपने बिजनेस को क्या करना, प्रमोट करना। तो दैट इज़ कॉल्ड, इतने ये सारे फीचर्स आते हैं। अब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम अकाउंट संभालना, इंस्टाग्राम पे क्या, रेगुलर अपडेशन करना, वॉलपेपर्स, कैंपेनिंग करना, ठीक है, स्पेशल डेट्स को वो एडिट करना, वीडियो एडिट करके अपलोड करना। अब अगर आप अच्छा एसईओ करने जाते हो तो केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने ले लिया, उसको आपने हाथ में ले लिया कि केवल रेगुलर आप उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज अपडेट करते हो, तो भी मिनिमम 10,000 रुपये पर मंथ कोई भी आपको दे देगा इसको क्या करने का, अपडेट करने का। और कुछ नहीं, 1 घंटा लगेगा दोनों को रेगुलर क्या करने में, अपडेट करने में। और रोज़ भी नहीं करना होता, हर दूसरे तीसरे दिन। हाँ, मिनिमम 10,000 रुपये। और अगर आप किसी उस ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट का क्या कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, तो 15,000 रुपये पर मंथ। अगर आप उसका गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल का क्या कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, तो 12,000 रुपये पर मंथ। अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो, है ना, एक्सपर्ट हो आप, क्या हो उसमें। अब क्यों दे देगा 12,000 रुपये पर मंथ गूगल माय बिजनेस? भाई साहब उसके पास लीड्स ही इतनी आएगी कि वो 12,000 रुपये तो उसका 10% ही हुआ, जितना उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल है, अभी हमने रंजीत इंदौरी नाम सुना है ना, उनसे क्या बनवाया, वीडियो बनवाया, ठीक है। 10,000 रुपये हमने दिए उनको, क्या करने के लिए। अब उनके 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 3 लाख किसके सब्सक्राइबर हैं, इंदौर के, है ना। उन्होंने आए, वीडियो बनाया, एडिट भी उन्होंने किया, पब्लिश भी उन्होंने किया। 36,000 व्यूज़ है उस पर। कितने? 36,000 व्यूज़ है, मतलब 36 में से 30,000 तो किन लोगों ने देखा है, इंदौर को लोगों ने। अभी तक 5 एडमिशन हो चुके हैं उनके वीडियो से। 5 × 6,000 भी मान लो तो कितने हो गए, 30,000 रुपीज़ हमने आ गए हमारे पास। 10,000 क्या लगाए थे, 20,000 कभी भी किस में है, प्रॉफिट में। और अभी भी वो वीडियो चल रहा है, अभी भी आएंगे एडमिशन। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? और वो वीडियो जाने से हमारी क्या हुई है, मार्केटिंग नहीं, ब्रांडिंग हुई है। अंडरस्टूड? फाइन। अब इसी तरीके से अगर मान लो कोई 15 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, 1.5 लाख जिसके इंस्टाग्राम पे, और उससे हमने क्या करवा लिया, एडवर्टीजमेंट। ओके, ऑब्वियसली हमारा इंस्टीट्यूट किस में आएगा, ब्रांड में आएगा, ब्रांडिंग में। और डिपेंड्स कि कौन कितना रिलायबल है, किसके शब्दों का कितना फ़र्क पड़ेगा। तो दैट इज़ क्या क्या होता है, ये होता है। थर्ड पॉइंट, पहला क्या था, व्हाट इज़ डिजिटल। सेकंड, क्या क्या इसमें होता है। थर्ड, करियर क्या है इसमें। 4-5 करियर है। पहला करियर क्या है, आप खुद की फर्म स्टार्ट कर सकते हो। सारे काम सीखने के बाद, सारे काम अच्छे से सीख लो और अपनी खुद फर्म स्टार्ट कर दो। आप 4-5 लोग रख लो, अपने बच्चे जिनको आप सिखा रहे हो वही आपके लिए 1-1.5 साल क्या करेंगे, काम करेंगे। आपकी एक टीम तैयार हो गई। दूसरा क्या कर सकते हो, आप खुद जॉब कर सकते हो किसी बड़े और अच्छे डिजिटल मार्केटिंग में। आराम से 40-50 हज़ार रुपये महीने की आपकी सैलरी की मिनिमम बता रहा हूँ। बट अगर सब काम आते होंगे तो, ये सब काम आते होंगे तो 100%। तीसरा क्या कर सकते हो, आप फ्रीलांसर का काम कर सकते हो। पढ़ाई करते करते भी कर सकते हो। कैसे, कॉलेज के स्टूडेंट हो आप गए, झोला उठाया, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, ऑनलाइन छोटे मोटे प्रेजेंट कर दिया, क्या बना ली, विजिटिंग कार्ड्स बना लिए। आप स्टेट पास आए, सर आपका मैंने देखा, स्टडी किया, आपका डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूब तो ठीक है बट सोशल मीडिया का प्रेजेंस अच्छा नहीं है, आपके इंस्टा और फेसबुक का। मैं इस काम को कर दूंगा, इसका एसईओ रेगुलर। सर आप 7,000 रुपये पर मंथ दे देना। अंडरस्टूड?
हमने आपसे क्या कर लिया, टाइप कर लिया। अब टेंशन किसका, हमारे फेसबुक और इंस्टा का, आपका। चलो हमने दिए भी 7,000, और अगर मान लो मिनिमम 3 एडमिशन हर महीने आ रहे हैं, किससे, इंस्टा और फेसबुक से, तो 5 × 3 कितने हो गए, 15,000। तो डबल ही कमा के दे रहे हो ना आप हमें। समझ में आ रहा है? डिपेंड्स आपके एसईओ में दम होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, आधा घंटा लगता है मैक्सिमम, 1 घंटा लगता है रोज एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एसईओ करने में। वेबसाइट का एसईओ करने में भी आधे से पौन घंटा लगता है, और स्पीड है तो आधे घंटे में एसईओ करके छोड़ दोगे। बट हाँ, इसे रोज करना होता है, रोज नित चेक करना होता है, एसईओ करना होता है, वरना दूसरे जो कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने ढील करी तो रेगुलर स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि दूसरे कंप्यूटर एसईओ क्या कर रहे हैं, बैकलिंक्स कहाँ डाल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो क्या है, और सबसे खूबसूरत इस काम की बात क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइम पर काम नहीं करना है कि सुबह 8 बजे उठ के करना है, लॉगिन 11 बजे ही करना है। जब टाइम मिले तब कर सकते हो। आप कॉलेज से आ गए पढ़ाई करके तब कर सकते हो। तो तीसरा अर्निंग सोर्स। चौथा अर्निंग सोर्स क्या है कि आप आईटी सेक्टर में हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपने इंटरव्यू फेस किया, तो आप अपने रिज्यूम पे एक चीज़ लिखवा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एज वेल एज लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और आपको हायर करने के चांसेस भी। अब एग्जांपल है, ये ट्रेनर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इन्होंने बोला सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का सोशल मीडिया अपडेशन करने में क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तो इनको हायर करने के पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई कि भैया मुझे ये इनसे 2 काम मिलेंगे। इन्होंने इंटरव्यू फेस किया, सर आई एम ए लैंग्वेज ट्रेनर, या फिर मान लो इन्होंने टीटीटी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं और इन्होंने बोला सर मुझे वीडियो एडिटिंग गजब तरीके से आती है, तो ऑब्वियसली मैं इनको हायर करूँगा ना, क्योंकि मुझे इनसे 2 वर्क मिलेंगे, ट्रेनिंग प्लस वीडियो। तो आप अपनी प्रोफाइल पे एक स्किल्स और लगा लेते हो, स्पेशली अगर आप टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाने जा रहे हो। तो ये मेरा प्लान था, मैंने सोचा था मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करूँगा, उसके बाद BCA करके MCA करूँगा, तो कौन सा नॉलेज आ जाएगा, लैंग्वेजेस का। तो मैं अपनी प्रोफाइल पे क्या लिखवा लूँगा, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठूंगा तो मेरे रेज्यूम पे क्या दिखेगा, हार्डवेयर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि ये बंदा मेरी कंपनी में हार्डवेयर भी संभाल लेगा, नेटवर्क भी संभाल लेगा और सॉफ्टवेयर, तो मुझे हायर करने का पॉसिबिलिटीज़ हाई हो जाएगी। तो वही किया मैंने, जेटकिंग से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का क्या किया, कोर्स किया, फिर BCA किया। बट वो तो माँ सरस्वती की कृपा हुई और पता चला कि किस में इंटरेस्ट है, टीचिंग में, नहीं तो टीचिंग प्रोफेशन में आ गए, वरना प्लान किसका था, टेक्निकल प्रोफेशन में जाने का ही था। यही गोल था कि जब मैं इंटरव्यू फेस करने बैठूँ तब मेरे रिज्यूम पे हार्डवेयर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर तीनों की डिग्रीज हो और स्किल्स भी हो, सर्टिफिकेशंस भी हो। प्लान कर लिया था CCNA CCNP जो कोर्स होते हैं किसके, नेटवर्क के, वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। नहीं मैंने दिया नहीं, बट प्रिपरेशन कर दी, क्योंकि उसके बाद सब सवार हो गया, सब हावी हो गया, नशा आ गया किसका, टीचिंग का। अभी तक नशा उतर ही नहीं रहा है। हाँ नहीं बोल रहा हूँ ना, CCNA की प्रिपरेशन चालू कर दी थी, मैं सर्टिफाइड हो गया था, कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था और CCNA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एनरोलमेंट करने ही वाला था और बोला नहीं, पढ़ाना ही है अब टीचिंग में, आपको ये हार्डवेयर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है, अब ये जो टेक्निकल टूल्स, ये पूरा सेटअप किसी बाहर वाले से थोड़ी करवाया मैंने, किसने किया है, मैंने ही किया है। ये पूरा सेटअप बहुत सारे, हाँ इसका 1 लाख रुपए लेते हैं सेटअप क्या करने में, लगाने में। देख लेना आप यूट्यूब से, कहीं से भी, किसी बाहर वाले को नहीं बुलाया, ये मैंने ही किया और मेरी टीम से करवाया है। ये पूरा सेटअप है सब ऑनलाइन, ये टूल्स। अब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मैंने कहीं बाहर से सीखी है नहीं, खुद से ही सीखी है, और खुद यूट्यूब से सीखी, कुछ गूगल से सीखी, कुछ स्टूडेंट्स थे उनसे सीखी, यहाँ तक कुछ हैं हम। तो हाँ कहाँ थे अपन। अब बोलो सर आपके पास इतना नॉलेज है, इतनी स्किल्स है, तो आज स्टेट फास्ट को और भी कहीं हो जाना चाहिए था, दिमाग में आता है ना, खतरनाक लेवल पे। तो भाई साहब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अपनी कॉलेज की फ़ीस भी अपने दम पे भरी है। पढ़ने को तो पापा ने क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, और फिर हमारे कोविड के 2 साल गए और बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ में, जो तुम सुनोगे तभी रो दोगे, इसलिए मत सुनाओ, है ना। इसलिए हमें मेरे दुख नहीं सुनाता कभी नहीं, कहीं नहीं, जहाँ लगता है वहीं सुनाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग को देखो लगता है कि चेतन सर को कितना आसानी से यहाँ तक आ गए, बहुत संघर्ष और मुश्किलों के बाद यहाँ आए पहुँचे। क्लियर है। तो दिस इज़ व्हाट कि आपके पास टाइम था पढ़ने के टाइम पर, आपने पढ़ने के टाइम पर क्या करी, पढ़ाई करी। मैंने तो यहाँ आते से क्या करी, जॉब करी। हाँ आते से 8 घंटे की जॉब, फिर पढ़ाई, फिर कॉलेज का काम, ये सारी चीज़ों को संघर्ष करने के बाद। तो दिस इज़ व्हाट कि
कभी कभी क्या होता है कि माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी क्या होना चाहिए, कृपा होना चाहिए। अब बोले सर इतना तो कर रहे हो, नहीं, हमारी स्किल्स, हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, रिजल्ट के हिसाब से हम बहुत और कम है, और कहीं ज़्यादा हो जाना चाहिए था। ठीक है, अभी मेरे भाई को खो दिया मैंने कोविड में, वो मेरी ताकत था, उसके कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। 2 साल तक बहुत कोशिश करी, कोविड में 21 दिन में कहा रहा, हॉस्पिटल में रहा, भैया को पूरा संघर्षों से बचाने की कोशिश करी। चलो रहने दो, नहीं तो और कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, सो कहाँ थे अपन? थर्ड पॉइंट, हाँ, इनकम सोर्स। तो यहाँ पर आप ऐसा क्या बना सकते हो, अपने क्या बना सकते हो, करियर बना सकते हो। और नहीं करियर तो आप अपनी प्रोफाइल में इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब केवल 3 महीना बोल रहे हैं हम कि 3 महीने में आपको सिखा देंगे। तो भी देखो आज कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, 10। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास ना तो कॉलेज है ना जॉब है, जिनके पास टाइम ही टाइम है, फिर भी ये कोर्स सीखने का क्या नहीं है, टाइम नहीं है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ सकते हो कितने खतरनाक लोग हैं इंदौर के, कि कितने खतरनाक बच्चे हैं, शानदार बच्चे हैं इंदौर के, मतलब ऐसे गजब बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। और 2008 से लगाकर 2013 तक अलग ही बच्चे थे, मर जाते थे ऐसे क्या करने के, सेशन अटेंड करने के लिए। हाँ, मेरी कॉलर पकड़ लेते थे प्यार से कि सर कल सैटरडे पीटी लेक्चर नहीं दिया तो फिर देख लेना। हाँ, 2011 में, सर मंडे आपने वीकली प्रेजेंटेशन नहीं लिया, सर कल करवा ही देना, सर शॉर्ट सेशन कल नहीं लिया था, ये गलत बात है। ऑफिस में आ जाते थे भाई, अगर कोई भी सेशन क्या ना हो, डिलीवर नहीं हो। अब तो कोई फ़र्क ही, कल पता है 2008 से लगाकर 2014 तक हर संडे भी क्या लगती थी, यहाँ क्लासेस लगती थी। कौन से सेशन होते थे, करियर गाइडेंस के। हाँ जी, अभी मैं आपको बताओ BSW MSW क्या है, नहीं पता। मास कम्युनिकेशन कोर्स क्या है, नहीं पता। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट क्या है, नहीं पता। वेटनरी कोर्स क्या है, नहीं पता। एग्जैक्टली पूरा डिटेल में नहीं पता। ये सारे ऐसे कोर्सेज जिनके बारे में बच्चों ने सुना भी नहीं। वर्ल्ड टूर गाइड कैसे बनेंगे, नहीं पता। तो ऐसे सेशंस के ऊपर हर संडे क्या करते थे हम, सेशन डिलीवर करते थे। तो भीड़ लगती थी, यही रूम होता था, और जगह नहीं होती तो दरी बिछाते थे, और दोस्त अपने दोस्त को पकड़ के लाते थे, भाई अपनी बहन को पकड़ के लाते थे कि चल वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो नहीं सीख सकते और कहीं भी। तो अब तो फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया, मोबाइल एडिक्शन हो गया, स्लीपिंग एडिक्शन हो गया। और फिर संडे हमने देखा कि 250 बच्चे सुबह शाम तक आ रहे हैं, कितने 10 12 15, और कि इनकी वैल्यू नहीं है। तो हमने फिर संडे सोचा रहने दो इनको, सोना है तो फिर सोने दो, मत इनको जगाओ। तो फिर सोते रहो ना। अगर इतना ही सेटिस्फेक्शन है तो बाहर क्यों निकले हो, गांव में ही रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मस्त खेत में एक वो क्या खाट हो गांव वाले बिछाते ना, बिछाते दस्त, अपना बोने का काम करते और काटने का काम करते हैं। यहाँ आए क्यों, आपके सपने ही नहीं बड़े हैं तो फिर वहीं रहना था, गांव में ही रहना था। यहाँ क्यों आए, हम तो भाग कर आए हैं, पापा से जिद करके आए हैं। तो हमको तो पता है कि हमको प्रूफ करके दिखाना है, नहीं तो हमारे घर नहीं घुसने देंगे, रिश्तेदार नहीं घुसने देंगे। पापा तो बाद में, रिश्तेदार बोलेंगे बड़ा गया था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो हमारे पास तो डबल टेंशन है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन स्टेट फास्ट में क्यों डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। पहला ये वाई इन स्टेट फास्ट। मेरा ये मानना है कि देखिए माँ सरस्वती ने कोई सा क्या दिया है, स्किल्स दिया है, तो उसको मैं अपने बच्चों के साथ क्या करूँ, शेयर करूँ। करियर गाइडेंस के सेशंस का हम क्या नहीं लेते हैं, चार्ज नहीं लेते हैं। प्लेसमेंट का चार्ज नहीं लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का भी चार्ज नहीं लेते। इवन मैं टीचर्स ट्रेनिंग का भी चार्ज नहीं लेता था, बट उसको सब गोबर बना दिया, कचरा कर दिया उन बच्चों ने जिन्होंने इसकी क्या नहीं करी, वैल्यू नहीं करी। आए कभी 15 दिन में छोड़ दिया, कभी 20 दिन में, कभी 22 दिन में, कभी 8 दिन में, इसलिए मैंने उसका क्या रखना स्टार्ट किया, चार्ज। वरना उसका भी पैसा मैं नहीं लेता था। और जबकि वो तो इतनी वैल्यूएबल चीज़ है जिसमें हम 3 महीने में नहीं, 1 महीने के बाद ही स्टूडेंट्स को खड़ा कर देते हैं कहाँ, क्लास में, और वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और कोई स्टूडेंट जज नहीं कर सकता कि ये पहले क्या था, आज से 1 महीने पहले तक स्टूडेंट था। हाँ जी, अंडरस्टूड। कल पढ़ाया आपको गौरव सर ने, है ना। अभी 6 महीने हुए उनको क्या बनने को, ट्रेनर बनने को। हाँ, कोई बोल नहीं सकता कि अभी 6 महीने से केवल क्या बने हैं, ट्रेनर। और सीनियर ट्रेनर है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, विजयनगर ब्रांच के सेंटर हेड है। हाँ जी, केवल 6 महीने में। और उसके पहले तक क्या थे, स्टूडेंट थे। ये है टीचर्स ट्रेनिंग। वो तो हम बताते हैं तब बच्चे को पता चलता है, नहीं बताया तो पता ही नहीं चलेगी ये पहले। हाँ, नहीं तो कोई बोल भी नहीं सकता।
दैट इज़ टीचर्स ट्रेनिंग। इतनी वैल्यूएबल चीज़ें थी जिसका मैं चार्ज नहीं लेता था, बट उसको बच्चों ने कोचिंग खेलने की तरह स्टार्ट किया कि देखो होगा तो करेंगे वरना बीच में छोड़ देंगे। चेतन सर क्या कुछ कर सकते हैं, पैसे तो लिए ही नहीं है। तो ये ट्रू है, वैल्यूएबल चीज़ की अगर वैल्यू ना हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कोहिनूर का हीरा भी अगर रोड पे मिल जाएगा तो लोग उसको कोहिनूर का हीरे की तरह नहीं फिर रखेंगे। फ्री की चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। तो अब क्यों स्टेट फास्ट में, इसलिए हम डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा, फीस क्यों नहीं, ऑब्वियसली ये भी क्वेश्चन आएगा, फीस क्यों नहीं। तो सीधा सीधा सवाल आंसर है, फीस इसलिए नहीं कि हम जिन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वो 2 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, फिर उनको टास्क देते हैं घर जाने के लिए, है ना। तो वो टास्क में स्टेट फास्ट का क्या हो जाता है, काम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर कोई बोले नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, तुम इतने भी इमोशनल थोड़ी हो सकते हो, इतने भी थोड़ी अच्छे हो सकते हो, सर कलयुग है ये, बताओ। नहीं सर बताना पड़ेगा, फ्री में क्यों, फ्री तो सुन, फ्री में इसलिए कि ठीक है तुम हमारे क्या करके दे देते हो, काम करके दे देते हो, और हमारे पास बहुत सारे क्या है, काम है, किसके, डिजिटल मार्केटिंग, और मेरे पास टाइम नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। अभी आपके बेच में वो ड्रामा का क्या बना वीडियो, अभी तक क्या नहीं हो पा रहा है, एडिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना प्रियांशु सर के पास, ना मेरे पास, ना सचिन सर के पास। तो अभी हमें क्या चाहिए, टीम चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की। तो हमने सोचा 2 घंटे हमारे खर्च करना पड़ेगा, पर अगर 5 बच्चों का भी क्या हो गया, एडमिशन हो गया, तो हमारे काम क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, रेगुलर होल्ड पे नहीं जाएंगे। बस यही स्वार्थ है, इसलिए फीस नहीं ले रहे। नहीं सर और कुछ न कुछ कारण होगा। मैंने कभी भी एडमिशन शेयरिंग का बिजनेस नहीं किया कि मैंने किसी बच्चे को बोला वहाँ MBA कॉलेज में क्या ले लो, एडमिशन ले लो, यहाँ BCA में क्या ले लो। मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम जाओ, तुमको भगवान ने 2 आँखें दिए, 2 कान दिए, पूरी काउंसलिंग लो। चेतन सर ने बोला इसलिए एडमिशन मत लेना, नहीं तो ज़रूर सर का शेयरिंग होगा, 10,000 तो मिलेंगे एक इंजीनियरिंग एडमिशन के। ये काम मैंने नहीं किए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए, बहुत सारे फ़ोन करते हैं, सर बच्चे को यहाँ भेज दो इतना शेयरिंग, वहाँ भेज दो इतना शेयरिंग। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको भगवान ने ये दिया, ये ब्रेन, इसका यूज़ करो और अपना क्या लो, डिसीजन लो। अंडरस्टूड? हाँ नहीं बताते हैं ना, हम बताते हैं, बट ऐसा हाथ पकड़ के कॉलेज तक नहीं बताता, ऐसा नहीं बताता कि स्पॉन्सर्ड मतलब कौन पैसे दे रहे हैं, नहीं, बट जो सही में अच्छा इंस्टीट्यूट है उसका ही सजेशन करूँगा मैं। अब वही, अब जैसे एग्जांपल है, अब जस्ट डायल तो उसको भी नंबर 1 पे ले आता है, 2 कौड़ी का है, क्या दे दिए, पैसे दे दिए, तो वहाँ तो मोरल वाली बात ही क्या हो गई। हाँ, तो यहाँ ऐसा काम नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब मान लो जो कॉलेज है, मान लो पता चल गया इसका प्लेसमेंट नहीं है, इसकी ट्रेनिंग नहीं अच्छी है, कुछ भी नहीं है, और मेरे को आया सर आप इंजीनियरिंग का एक एडमिशन दो, 15,000 किसके, आपके। और बच्चा आया मेरे पास, सर मेरे को ऐसा कॉलेज बताओ जहाँ पे अच्छी क्या होती हो, पढ़ाई होती हो, जहाँ पे प्लेसमेंट होता हो, बट मेरे को उसमें क्या दिखे, 15,000, तो मैं तो उसको ही बोलूँगा ना वही कॉलेज अच्छा है। मैं तो जस्ट डायल बन जाऊँगा कि बाहर में जाए, स्टूडेंट्स का प्रायोरिटी, उसका नीड। मेरे को तो क्या मिल रहे हैं, 15,000, तो वो कॉलेज मेरी वेबसाइट पे क्या आ गया, फर्स्ट पे आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी जस्ट डायल उसको भी नंबर 1 पे दिखाएगा पूरे इंदौर में, जिसका 2 क्या हो, रेटिंग हो, और रिव्यू के बहुत क्या हो, खराब, उसको भी नंबर 1 दिखा देगा। पैसा फेंको दिखा देगा, गूगल दिखा देगा, क्या फेंको, पैसा देखो, सबसे नंबर 1 दिखा देगा। फिर भले कैसा भी इंस्टीट्यूट हो। तो हम ये इतना थोड़ी ओपनली बिजनेस करने के लिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ। हाँ पूछो, कुछ पूछो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट हमारा, उनका कोलैबोरेशन अलग है, हमारा उनका कोलैबोरेशन अलग है, हमारा स्ट्रीम अलग है। हाँ, बट ये है कि उनकी प्रेजेंस अच्छी है। हाँ, अब वो डिपेंड्स कि स्टूडेंट्स वहाँ पे परफॉर्म करते हैं या नहीं, बट उनके पास सारे कोर्सेस अवेलेबल है और अच्छे हैं, अच्छे ट्रेनर्स हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अब देखो स्टेट फास्ट में क्या नहीं अच्छा, बताओ, एक लेख बता दो, चलो बताओ, सोचो 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, और कोई कमी बताओ स्टेट फास्ट में, नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर हमने क्या लगा रखा है, फीडबैक बॉक्स, कि भैया कमी हो तो बताओ। कोई कमी नहीं है, बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, तो भी 10 में से 4 क्या नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। कितने बच्चे? 6 में से आज जो आया वो कल नहीं आएगा, कल जो आया वो परसों नहीं आएगा। और 6 महीने का कोर्स में से 90% 2-3 महीने के बाद आना बंद कर देते हैं। ये तो हालत है इंदौर के स्टूडेंट्स की, इतना अच्छा पढ़ाते हैं उसके बावजूद।
बेसिक बेच में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो अपर बेसिक में कितने हो जाते हैं 20, स्टैंडर्ड में 10 और एडवांस में 5 से 6। आपकी बेच में 30 बैठते थे, अभी स्टैंडर्ड में कितने कन्वर्ट हुए 7 से 8। अगर आप जो इसमें 3 महीने रेगुलर स्टूडेंट आ रहा है बट अगर वो 1 महीने बाद भी फिर भी आप उसका एंट्री क्यों देते? सॉरी सर कभी स्टूडेंट आता है अगर लेकिन पूरा 1 महीने लीव चल जाए लेकिन फिर 1 महीने बाद फिर से वो मेंबरशिप रहती है, इसलिए हमने मेंबरशिप दिया था, इसलिए कि कोई बच्चा बीमार हो गया मान लो तो उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो आप मेंबरशिप लो। इसलिए नहीं दिया था मेंबरशिप कि 1 महीने आओ फिर बंद कर दो, फिर 1 महीने आओ फिर बंद कर दो, फिर 2 महीने आओ फिर बंद कर दो। इट वॉज नॉट मेंबरशिप फॉर दैट, पहले रीज़न। दूसरा रीज़न मेंबरशिप इसलिए दिया था, वंस यू बिकम अ गुड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इन 6 मंथ्स कोर्स, तो उसके बाद स्पीकिंग और प्रैक्टिसिंग के लिए आप आ सको, इसलिए दिया था। बच्चों ने उसको इस तरीके से यूज़ किया, 2 महीने आए फिर बंद कर। हाँ बोलो बोलो। सेकंड ये है कि अगर आप इसे जिसमें आप 6 मंथ की क्लास में कोर्स खत्म होने पर तो एंट्री देनी नहीं चाहिए, फिर आगे ना फीस दो। अरे बेटा वो प्रैक्टिस स्पीकिंग के लिए हम एंट्री देते हैं। इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर, करवा रहे हो ना रेगुलर। चलो ये अलग मैटर है, कभी और बात करेंगे, अभी अपने इसमें बात करेंगे। चले क्यूरी सेशन लास्ट में लेंगे, डन। हाँ अब पैरामीटर स्टेट फास्ट की डिजिटल मार्केट। ओ माय गॉड, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए टाइम ही नहीं बचा। कौन कौन आया था टीचर्स ट्रेनिंग के लिए? ठीक है, अब पैरामीटर स्टेट फास्ट में अगर ज्वाइन करना है आपको डिजिटल मार्केटिंग का बैच, तो पहला पैरामीटर इसका कोर्स होता है 3 मंथ्स का, 3 महीने का सेशन होता है। दूसरा 2 आवर्स की क्लासेस लगती है ना। तीसरा बीच में आप अगर ज्वाइन करते हो छोड़ नहीं सकते हो। चौथा हम रेगुलर आपको क्या देते हैं, टास्क देते हैं जो घर पे जाकर करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। पांचवा संडे भी हम बुला सकते हैं, क्या करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ये कुछ मोटे मोटे 5 पैरामीटर होते हैं जो आपको फॉलो करना है इफ़ यू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग बैच। ठीक है, फीस नहीं होता है। हाँ पर अगर बीच में छोड़ दिया तो 30,000 रुपीज़ की क्या लगेगी, इसकी फीस लगेगी। इसका आपका एग्रीमेंट होगा, है ना। आपके चेक हम रखेंगे ब्लैंक चेक, क्यों? हाँ जी, धर्मशाला थोड़ी ना है। हाँ स्टूडेंट सोचेगा हाँ ठीक है ना कर लेते हैं, नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आपका एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या 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 बोल रहे, जरा अच्छे से बोलो। इसका मतलब मुझे 1 क्लास के बाद अगर मैं दूसरी क्लास अटेंड नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं, आप समझे, आप कोई समझ रहे हो, मैं इसलिए नहीं क्यों मैं नहीं समझ रहा हूँ। क्या मुझे सर संडे टाइम मिलेगा इसके लिए, तो अच्छा आप ऐसा बोलो, इसका मतलब मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, हाँ ना। ये पूरा 7 डेज भी चल सकती है। अब 2 घंटे का बैच है, हमारी बैच बनेगी 12 to 2 एक, और इवनिंग में 9 to 10:30 और नून में 3 to 5। ये 3 बैचेस बनेगी। इसके अलावा हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ एक और बैच बना सकते हैं अगर ज़्यादा एडमिशन हुए तो 11 to 1। ये 4 बैचेस, ठीक है। अब जिसको ज्वाइन करना है इसकी प्रोसेस समझ लो। पहली प्रोसेस आपका PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू ऑफिस में। दूसरी प्रोसेस अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो गए तो आपकी पेरेंट्स से मीटिंग होगी। पेरेंट्स का अप्रूवल रिटर्न में हम लेंगे कि हाँ आप उनको पता है डिजिटल मार्केटिंग का आप स्टेट फास्ट से कोर्स कर रहे हो, उसके ये रूल्स है और पैरामीटर है, जिसमें उनके ब्लैंक चेक या फिर आपके बैंक के ब्लैंक चेक हम रखेंगे और उस पर सिग्नेचर होंगे। लिख के दोगे कि अगर बीच में छोड़ा तो आप मेरी फ़ीस ले सकते हैं। हाँ जी, इमोशनल है बट बेवकूफ़ थोड़ी ना है। और तीसरा फिर आपका जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस दिन फिर 1 घंटे का क्या होगा, इंट्रोडक्शन। बहुत और अच्छे से बारीक चीज़ बताएंगे हम कि ऐसी ट्रेनिंग होगी, ये हो सिखाएंगे, ये टॉपिक्स होंगे। अभी और सोच लो ज्वाइन करना है या नहीं करना है। उसका भी क्या बनेगा, वीडियो बनेगा। हाँ क्यों वीडियो बनेगा, ताकि आप झूठ ना बोल सको कि मुझे तो ये बताया ही नहीं था। हाँ जी, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐसा ये चल रहा है ना वीडियो, ऐसे सबके फेस दिखाऊंगा। ये देखो ये सब बैठे हुए थे, ये सब बैठे हुए थे, इन्होंने मेरी सारी बातें क्या करी है, सुनी है। और जिस दिन अगर झूठ बोला तो दिखा दूंगा, देखो तुम ऐसे क्या थे, वीडियो में थे ये। क्योंकि झूठे बहुत हो गए हैं, मक्कार दुनिया हो गई है, ज़रा सी देर में क्या बोल देती है,
झूठ बोल देते कि मुझे तो ये पता ही नहीं था सर, तुमने तो ये बोलना नहीं था। हाँ, It's 9 to 10:30. क्लियर है? तो ये प्रोसेस है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप सभी चीज़ से एग्री हो गए तो फिर क्या होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, और फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, और फिर आपकी ट्रेनिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये प्रोसेस है। तो ज्वाइन, हाँ। अब एक चीज़ ध्यान समझना, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में, अब वही क्रिस्टल क्लियर, उसमें से 30% चीज़ें हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास केवल एक चीज़ नहीं है, वो है वेबसाइट एसईओ। हाँ जी, हाँ देखिए वही ओपन ट्रांसपेरेंट। नहीं तो बोलो सर आपने ये नहीं बताया था। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के सारे कोर्सेज में वेबसाइट एसईओ नहीं है, मतलब हम वेबसाइट का एसईओ करना नहीं जानते। थोड़ा बहुत जानते हैं, प्रैक्टिकली पूरा नहीं आता हमको खुद को नहीं आता अभी। क्लियर है? तो बाकी सब ट्रेनिंग है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग, वॉलपेपर मेकिंग, थंबनेल मेकिंग, गूगल माय बिजनेस एसईओ, गूगल माय बिजनेस रैंकिंग, ठीक है? क्लियर है? कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सब। तो ये आई एम डन विथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंट्रोडक्शन। ना एनी क्वेश्चन? हाँ, लैपटॉप की जरूरत लगती है? मोबाइल की लगेगी, या तो मोबाइल या लैपटॉप, दो में से किसी भी चीज़ का। What kind of Next. software will you use? हाँ, Which kind of software will you use? देखिए जो पेड नहीं होते, नॉन पेड होते हैं, जैसे काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग के लिए, फिर पिक्सल ऐप वॉलपेपर मेकिंग के लिए, फिर कैनवा थंबनेल मेकिंग के लिए, ऐसे ऐप्स जो नॉन पेड होते हैं। और अगर उसमें वो पेड नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, तो क्या आता है, उनका वाटर मार्क आता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस करते हो वाटर मार्क वाले काम करते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब हम उसका पेड ले लेते हैं। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन पूछो फटाफट। Sir, if I have something like I couldn't come for one day, only for one day, so would you allow me to actually have a holiday? इन दैट केस यू मस्ट हैव अ वेरी जेन्युइन रीज़न, वेरी स्पेसिफिक रीज़न। ये दोनों साइड से होगा, एक साइड से नहीं। अगर आज मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ तो मेरा भी आपके पास क्या आएगा, जेन्युइन रीज़न कि सर बीमार है, मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसा नहीं कि सर का मन किया तो आज क्या हो गए, सो गए। सर की इच्छा थी तो मामा जी के लड़के की शादी में निकल गए, एक दिन की जगह नहीं 3 दिन, ऐसा रीज़न नहीं होगा। वैसे ही आपका भी रीज़न होना चाहिए जो सुनने पे लगे कि हाँ यार इसलिए आप क्लास नहीं आए। बहुत हादसे हुए हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में। एक लड़की थी, उसने ज्वाइन किया, नाम नहीं बताऊंगा, ज्वाइन किया तो हाँ सर मैं रेगुलर आऊँगी, मेरी एग्ज़ाम है फिर भी क्या आऊँगी, रेगुलर आऊँगी, जिस दिन पेपर होगा उस दिन नहीं आऊँगी। बहुत कमिटमेंट किए। तो उसके पहले तक हमें चेक नहीं रखवाते थे, बस किसका बात होती थी, विश्वास की, कि ठीक है विश्वास है। वो लड़की ने ज्वाइन किया, पल्ले पढ़ नहीं रखा था, पहला पेपर क्या हो गया, बिगड़ गया। तो दूसरे पेपर से फिर वो 3-3 दिन का क्या लेने लगी, हॉलीडे। और फिर बहस करने लगी, हाँ तो सर मैं क्या करूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के चक्कर में फेल थोड़ी नहीं होंगे। तो भैया आप पहले ही बोलो ना हमसे कि नहीं सर हम एग्ज़ाम के दिन 3-3 दिन का क्या लेंगे, हॉलीडे लेंगे। फिर उनको बीच में से क्या कर दिया, फायर किया। पर हमारा नुकसान हो ना, 5 की बैच में कितने बच गए, 2 लोग, 3 लोगों को ऐसे फायर कर दिया। और कुछ जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि ठीक है सर, हम नहीं, दिमाग में ले आते हैं कि ठीक है हम नहीं निकलते, ऐसा करो कि सर ही बाहर कर दे, ताकि बोलने को हो जाएगा सर तुमने बाहर किया था, हमने थोड़ी गए, हम थोड़ी बाहर हुए थे। समझे आप? सब बहुत जुगाड़ू है इंडिया में, बहुत शैतान लोग हैं, सब दिमाग निकाल लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, चलो हम नहीं छोड़ सकते। अपन एक काम करो तो सही ढंग से एडिटिंग ही मत करो, सही ढंग से काम ही मत करो। सर को परेशान करो तो सर खुद बोल देंगे जाओ, मैं नहीं झेल सकता तुमको। तो बोलने को आ जाएगा कि मैं थोड़ी निकला बाहर, तुमने बाहर किया है, ऐसा। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, दोनों में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। स्पेशली कौन से ट्रेनिंग में, टीचर्स ट्रेनिंग में 3 महीने तपा देता हूँ मैं, बिल्कुल जैसे तपती ना भट्टी, ऐसे तपा देता हूँ, तब जाके 4थे महीने में सोना निकलता है बाहर। राहुल गांधी वाला नहीं, लिटरली वाला। क्लियर? तुमने 4 साल में जितना नॉलेज नहीं लिया होगा मोबाइल से, उतना 3 महीने में ले लेते हो आप। कौन से ट्रेनिंग में, टीचर्स ट्रेनिंग में। हाँ, उसके 3 मेजर टास्क होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के। पहला ट्रेनिंग प्रैक्टिस, दूसरा सेल्फ लर्निंग,
पहला ट्रेनिंग प्रैक्टिस, दूसरा सेल्फ लर्निंग और तीसरा स्पीकिंग। ये 3 टास्क को कंप्लीट करने में 3 घंटे लगते हैं घर पे जाकर। हाँ जी, 3 घंटे 3 टास्क की क्या करने में, प्रैक्टिस करने में। जो भी कोई टीचर्स ट्रेनिंग क्या करता है, ज्वाइन करता है। हाँ। क्योंकि मेन पैरामीटर टीचर्स ट्रेनिंग का वही है। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का मेन पैरामीटर वही है, क्या, ट्रेनिंग नहीं, उसके बाद जो हम क्या देंगे, टास्क। और वही हमारी मेन चीज़ है। हम आपको पैसा इसलिए नहीं तो ले रहे कि जो हमारा आप स्टेटफास्ट का काम करोगे और आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, हमारा क्या टास्क होगा, हमारा काम होगा। ऑब्वियसली जैसे आज अगर थंबनेल मेकिंग की ट्रेनिंग हुई तो आज हम आपको घर पे 3-4 थंबनेल बनाने का क्या देंगे, टास्क। और वो थंबनेल कौन से होंगे, हमारे थंबनेल जो इन फ्यूचर हमको यूज़ होने वाले हैं। हाँ सॉरी, हाँ नहीं यूज़ करने का। चलो और कोई क्वेश्चन, फटाफट आगे बढ़े। I completed my English course. I completed advanced batch 2. So may I just come here for digital marketing training or digital training? Why not? You can, no issue. Yeah, please start. You can, no issue. और बताओ फटाफट क्वेश्चन। तो सुनिए इसको, अब नेक्स्ट प्रोसेस फाइनल, फिर हम आगे जाते हैं। इसके लिए पीआई होगा पहले। पीआई का टाइम है शाम को, रात को 9 बजे का, नंदानगर पे, एक ही टाइम। आई एम अवेलेबल ओनली एट 9 PM नाइट फॉर पीआई और सारी प्रोसेस के लिए। केवल एक ही टाइम पर अभी अवेलेबल हूँ मैं। रात को 9 बजे आप यहाँ आएंगे, मुझे कॉल करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे आई एम अवेलेबल और नॉट। 9 बजे ये सारी प्रोसेस होगी। पीआई होगा, पीआई के बाद पेरेंट्स मीटिंग, उसके बाद आपका जैसे एडमिशन एनरोलमेंट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन 4-5, फिर उनका क्या होगा, इंट्रोडक्शन। फिर और अच्छे से बताऊँगा और कि कैसे ट्रेनिंग होगी, क्या टॉपिक्स होंगे, और सोच लो ज्वाइन करने से पहले। और ये सब चीज़ें हम करवाते हैं कौन सी प्रोसेस में, हमारी स्टेटफास्ट की एडमिशन प्रोसेस में भी हम देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पढ़ लो, ध्यान से समझ लो, तुम्हारी औकात हो यहाँ आने की तो ही लिख के दो यस आई अग्री, और अपना पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, वरना कहीं और क्या करो, ज्वाइन करो। ये हमारा गर्व है, हम ये करते हैं। एक महिला आई थी विजयनगर पे, ब्यूटी पार्लर में जॉब करती है, उसका 2 बच्चों का एडमिशन करवाने मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। अरे सर आप तो फीस ले लो, इसको रहने दो। मैंने कहा इससे थोड़ी होता है, ये स्टेटफास्ट है, आपकी फ़ीस को मैं टच भी नहीं करूँगा जब तक कि आपने फॉर्म नहीं पढ़ा और ऐसा ही नहीं है। फिर वो पढ़ रही थी, हर सर मैं घर जाके पढ़ लूँगी, आप तो फीस ले लो। मैंने कहा फिर बता रहा हूँ, मजाक नहीं है स्टेटफास्ट। अरे सर फिर तो मैं कल एडमिशन करवाऊँगी। मैंने कहा कल नहीं, जब लगे तब करवाना, जल्दी हमको ज़रा से भी नहीं है। हम लार टपकाते नहीं हैं, क्या देखकर, फीस देखकर, कि भैया कल नहीं आई तो 6,000-7,000 का क्या हो जाएगा नुकसान। हाँ मत आना भले, बट ये ज़रूरी है। तो फिर महिला क्या बोल के गई पता है मुझे, बोले सर समझ गई व्हाट इज़ स्टेटफास्ट। फिर अगले दिन आई वो, तो उसने उन्होंने लिख लिया क्या, यस आई एग्री। मैंने फिर फॉर्म दिया, मैंने कहा तुमको नहीं लिखना है, बच्चे से लिखवाना है, क्या यस आई एग्री। और बोले सर बच्चा तो मैं लाई नहीं। मैंने कहा पढ़ना तुमको थोड़ी ना है, बच्चे को पढ़ना है, उसको समझाओ तुम। मैंने कहा फिर कल आना। अरे सर गजब कर रहे हो, मैं 2 दिन से पैसे देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, और तुम इंदौर में पहले से इंस्टीट्यूट वाले हो जो पैसे लेने के लिए क्या नहीं है। यही बोला हमारी विजयनगर वाली ब्रांच में, मैं पैसे ला रही हूँ 2 दिन से, तुमको दे रही हूँ, हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि क्या ले लो मुझसे, पैसे ले लो, और बोल रहे हो कल आना। ये शब्द थे। तो मैंने कहा कल बच्चे को साथ में लेके आना, उसको ये पढ़ के बताना और समझाना, बेटा पढ़ लेगा, यहाँ पे पढ़ लेगा तो लिख यस आई अग्री, नहीं तो मत लिख। फिर वो अगले दिन बच्चे को लेके आई, छोटी बच्ची थोड़ी छोटी थी, तो वो लिख नहीं पा रही थी ऐसा गया अग्री। मैंने कहा हिंदी में लिख बेटा, हाँ मैं सहमत हूँ, बट आप ही लिखो, ताकि किसी दिन होमवर्क नहीं करके आए तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा दे कि देखो तुमने लिखा है, हाँ मैं सहमत हूँ। हाँ फिर उसकी मम्मी तीसरे दिन आधे घंटे पहले आई, मालूम था ना खतरनाक लोग हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। तो आधे घंटे पहले आई, पूरा फॉर्म सबमिट हुआ, फिर बोला सर अब दे दूँ फीस। मैंने कहा हाँ आप दे दो। और हम ये डंके की चोट पर बोलते हैं कि किसी फ्रेंड को भेजना आप स्टेटफास्ट के किसी भी ब्रांच पे, और उसको बोलना भाई तो ऐसे हरे नोट दिखाना, बोलना सर ये पूरी फ़ीस, या फिर मैडम ये पूरी फ़ीस, अभी एडमिशन ले लूँगा, बट एक रूल है आपका, मोबाइल यूज़ करूँगा। क्या बोलेंगे हम, नहीं चलेगा आपका एडमिशन, जाओ बाय बाय टाटा। सारे टीम मेंबर को बोल रखा है मैंने,
मैंने कहा उसी समय फायर कर दूंगा अगर तुमने किसी भी रूल को क्या किया, कंसिडर किया और क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया। फायर कर दूंगा। स्टेट फास्ट में आप होंगे ही नहीं अगले सेकंड। अगर मालूम पड़ गया कि बच्चे को तुमने बोल दिया हाँ ठीक है चलेगा, अगर वो बोल रहा है कि ठीक है मैडम मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा, मैं रेगुलर नहीं आऊँगा, फ़ीस पूरी भर लो, तो भी हम क्या बोलेंगे, नहीं होगा एडमिशन, ये रखो तुम्हारी फ़ीस तुम्हारे पास। किसी बच्चे ने बोल दिया कि मैडम टाइम पे नहीं आऊँगा, नहीं चलेगा। केवल एक बैच है हमारी शाम को 7 बजे वाली, जिसमें हम अलाउ करते हैं क्योंकि ऑफिस वाले आते हैं, लेट हो जाते हैं। बाकी किसी बैच में लेट अराइविंग नहीं है। कोई बच्चा बोल रहा है सर 2 घंटे की बैच है आपकी, लो पूरी फीस लो, 1000 ज़्यादा ले लो, बट मेरे को अलाउ करो कितना, 1 घंटा। हम क्या बोलेंगे, नहीं चाहिए आपकी फ़ीस, नहीं चाहिए आपका एडमिशन, क्योंकि 2 घंटे में ही क्या निकलेगा आपका इम्प्रूवमेंट और रिजल्ट। 1 घंटे में तो केवल ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिस कब होगी, स्पीकिंग कब होगी। अरे सर आप तो लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको क्यों भैया पड़ेगा क्यों, क्योंकि तेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो तुझसे जुड़े 10 लोग यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, तो तेरा इम्प्रूवमेंट 2 घंटे की ट्रेनिंग में ही होगा, या तो तुम ज्वाइन मत करो। कोई अगर स्टूडेंट बोल दे सर मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा, नहीं होगा एडमिशन, बाय बाय टाटा। सर मैं तो आऊँगा बट इन्फॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुकेश अंबानी के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँ, तो हम तो भी बोलेंगे क्या, नहीं चलेगा, नहीं होगा आपका एडमिशन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आपको दिखेगा क्लासेस में, है ना। और इतना स्ट्रिक्ट, और आप लोग एक बार में हमारी बात मानते हो, मालूम है ना कि ये है ही भी ऐसे, क्या अपने डेडिकेशन में। कभी मैं ही टाइम पर ना हूँ सुबह वाली बैच में, विजयनगर पे ही नहीं हो, तो इनको ज्ञान बांट सकता हूँ, टाइम पर आओ, नहीं उठा के बोल देंगे सर पहले आप तो आओ। टीचर इतना फोर्सफुली वो फॉलो नहीं करवाते, फोर्स करके वो फॉलो करो, लोग करते भी है इसीलिए, मुझे लगता है नहीं करेंगे, इतना फोर्स नहीं है, ये मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन भी नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये हमारे रूल्स आपकी पर्सनालिटी को प्रैक्टिकली क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पहला रूल टाइम पर आना है, इससे आप क्या बनते हो, पंचुअल। दिन में 10 जगह जाना हो, बट स्टेट फास्ट के लिए मैंने पहले माइंड में आता है अरे जल्दी जाना है, टाइम पर जाना है, तो कम से कम एक जगह तो आदत बन रही है टाइम पर जाने की, तो क्या इम्प्रूव हो रही है आपकी, पंचुअलिटी। दूसरा, रोज टास्क करने से क्या इंप्रूव हो रही है आपकी, कंसिस्टेंसी। कोई काम है जिसको आप रोज करना सीख रहे हो, जिंदगी में पहली बार स्कूल का होमवर्क रोज नहीं किया, एक्सरसाइज रोज नहीं की, जिम रोज नहीं गए, पर स्टेट फास्ट का होमवर्क रोज कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। ये सीख रहे हैं, कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है उनकी, वो सीख रहे हैं कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तीसरा, आप फॉलो कर रहे हो हमारे यहाँ के रूल्स को, तो यू आर बिकमिंग फैमिलियर ऑफ फॉलोइंग अ लीडर, सो यू विल बी अ गुड लीडर वन डे। चौथा, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप के टॉलरेंस पावर बढ़ा रहे हो कि बिना मोबाइल के 2 घंटे रह सकते हो नहीं कर। हर रूल का अपना क्या है स्टेट फास्ट में, फ़ायदा है, नुकसान एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, तो परेशान करने के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप लोग हमारे दुश्मन नहीं हो कि बस मज़ा आता है डांटने में, मज़ा आता है, क्या नाम है, हाँ, तो इनको बाहर खड़े करने में मुझे क्या आया, मज़ा आया, ये खड़े रहे। नहीं, हमको भी दुख होता है, पर हमें पता है। और एक बात बताऊँ, एक लाइन, दवाई जितनी कड़वी होती है उतना असर करती है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आज तक किसी बच्चे की को मेरी मार या मेरी गुस्से या मेरी डांट का बुरा नहीं लगा है। हाँ, रिकॉर्ड है ये, किसी को नहीं लगा है। किसी ने बाहर जाके ये नहीं बोले कि ये चेतन सर बुरे हैं, ये है, क्यों है, किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है ना सब हमारे लिए कर रहे हैं। चले, डन, क्लियर है। नाउ टीचर्स ट्रेनिंग। अब मुझे 10 मिनट में फिनिश कैसे करूँ, 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। तो टीचर्स ट्रेनिंग अब हम लेंगे नेक्स्ट संडे, क्योंकि वो भी पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन है, और वो भी बहुत, क्योंकि 10-15 मिनट में फिनिश नहीं कर पाऊँगा, पूरी चीज़ें क्लियर अच्छे से नहीं होगी। ओके, हाँ, मी, भरत सर एंड सचिन सर, ये 3